वास्तु सुपरस्टिशियस या फिर पुरानी बातें नहीं लगती हैं? ओम। ऐसे ही जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो 13 नंबर को माना जाता है कि यार मेरा बिल्कुल अवॉइड मेरा कर दो। मेरा फ्लैट नंबर है 1301। आप ही क्या बोलते रहते हो कि शमशान जाओ, शमशान जाके रात के 12 बजे जाओ और वहाँ रागे की वो दबाओ, या रात के 12 बजे जाओ नदी में डाल वो केतु की मछली की घुस दो। उन्हें बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में हिंट दें कि हमें एक बार अपना एग्जिस्टिंग घर चेक कर लेना चाहिए? साउथ वेस्ट ब्रिंग्स डेथ डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए मैं गुड फॉर हॉस्पिटल। दिल्ली में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब साउथ वेस्ट फेसिंग है जो चल रहे हैं। क्या साउथ मुंबई देख लीजिए, साउथ दिल्ली देख लीजिए, साउथ कैलकाटा देख लीजिए, कोई भी शायद साउथ बेंगलोर देख लीजिए। ये कोई मजाक है? कभी आप सोच के देखिए क्यों साउथ इज ऑलवेज प्रॉस्परस। कि आदमी अगर रात घर में नहीं है तो वो भी गड़बड़, और दिन में घर में है वो भी गड़बड़। जितना आप रात को मुर्दे की तरह सोएंगे उतना आप सुबह अच्छे उठेंगे। तो अगर कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए आपको, बात बंद कर या तो उसमें राजा रहता है या जो उसमें रहेगा वो राजा बन जाए। मैंने कहा ना राज विद्या गया तो को राजों के लिए है जो बनेगा। 20-25 करोड़ का घर लिया है, एक बार आप आ जाइए। मैंने क्या प्रॉब्लम है, कहते जब से घर में आई हूँ मैं डिप्रेशन में चली गई। उस घर में ऐसी चीजें जो मैं कल्पना नहीं कर सकता। Whoever lives in Southwest will dominate the affair of the house. टुडेज पॉडकास्ट इज वेरी स्पेशल। सो अभी तक अगर आप अपना घर ले रहे हैं या घर ले चुके हैं और उसका इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहे हैं या अभी अपने घर पे रह रहे हैं, ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप करोड़ों लगाते हैं घर पे बनाने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग पे लाखों रुपए लगाते हैं, बट एक ऐसी साइंस जो कि वास्तु है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, एग्जिट कैसी होनी चाहिए, ये इतना मैथ्स है जो कि शायद आपको YouTube पे हर जगह एक वीडियो में मिलना मुश्किल है। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो कि वास्तु के बारे में बड़े सिंप्लीफाई वे में हमें बताने वाले हैं, कैसे वास्तु आपके रिलेशनशिप्स, लीगल प्रॉब्लम्स और इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जितनी है उसको क्योर कर सकता है। सो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट श्री गुरुजी डॉक्टर मनोज के जोयल। टॉपर होते हुए फ्रेंच लैंग्वेज आप सिखाते थे। सो टुडे आल्सो इफ वी सी मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे एआई जी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, वहीं पे जो आज हमारा मेन टॉपिक आता है, ये वास्तु सुपरस्टिशियस या फिर पुरानी बातें नहीं लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं टीचर हूं तो मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे अच्छा, सुनना चाहता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब बातें आपको प्रमाण के साथ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दूंगा। वास्तु है क्या? मैं वही बता रहा हूँ। exactly पहले मैं बताता हूँ। आपने कहा कि वास्तु क्या सुपरस्टिशियस तो नहीं है, तो मैं बताता हूँ वास्तु है क्या। तो पहले ये जाने वास्तु है क्या। राइट। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि आप काव को हिंदी में क्या कहते हैं? काऊ को? हाँ, गाय। गाय। और थोड़ा सा टफ कर देता हूँ ऑडियंस के लिए भी। इंजीनियर। अब आप तो इंजीनियर है, आपने कहा था आप इंजीनियर है। बड़ा मुश्किल सा लंबा सा नाम है। अब देखिए, ये इंजीनियर को भी नहीं पता होता, जो मेरी बात प्रूव भी हो गई। मैं बोलता हूँ राइट। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। लिखा होगा आपने, कभी लिखा होता है ना, कार्यालय अधिशासी अभियंता, दैट इज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, दैट इज जूनियर इंजीनियर। पर इतना ही आसान है कि जैसे आप काव को हिंदी में गाय कहते हैं, डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, इंजीनियर को अभियंता कहते हैं, ऐसी आप आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुविद कहते हैं। वास्तुविद एंड आर्किटेक्चर इज वास्तुकला। अगर आप शब्द को देखें वास्तुविद, तो विद एक क्रिया है जिससे संज्ञा बनी विद्या। विद इज ए वर्ब टू नो, फ्रॉम विच द नाउन डिराइव्ड नॉलेज। तो एनीवन हु पोसेस द नॉलेज ऑफ वास्तु इज कॉल्ड आर्किटेक्ट इन इंग्लिश। अब बताइए, अब आर्किटेक्ट क्या सुपरस्टिशियस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो पूरी फील्ड है। तो मैंने क्या कहा, उसकी जो हिंदी है, इसकी डिग्रीज हैं, सारी चीजें हैं। मैंने कहा ना, आप देखिए ना, किसी अभी आप जाइए गूगल में करिए कि आर्किटेक्ट की हिंदी क्या है, वास्तुविद लिखा होगा। क्या मकान अमीन ने बनाए? नहीं। मकान इनफैक्ट वी आर डिटोरेटिंग इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर हम ये पॉडकास्ट अभी दिल्ली में कर रहे हैं तो चलो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है। वो पिलर कहते हैं 6th BC का है, अशोका के टाइम का है। तो 6 BC का मतलब हो गया 2600 साल पुराना। और दिल्ली जैसी जगह में खड़ा है जहां हम हमेशा कहता हूँ कि यहाँ 2 बार ओट फटते हैं, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में।
ओस पड़ती तो आपने देखा आपकी गाड़ी के नीचे आप टेफ्लॉन लगाते हैं, फिर भी आपकी गाड़ी 10-12 साल मर्सिडीज भी जंग खा जाती है। उस आयरन पिलर में आज भी जंग नहीं लगा। दिस इज आर्किटेक्चर। सो अब सर वास्तु आगे बढ़ते हैं। वास्तु हम आज इन रियल एस्टेट क्या इसका रोल है उसके बारे में बात करेंगे। सो प्राइमरली मेरे दिमाग में 3 से 4 चीजें आई। जरूर। सबसे पहले आज अगर मुझे घर लेना है विच इज प्री बाइंग फेस, तो मैं वास्तु का कैसे ध्यान रख सकता हूं। दूसरा है मैंने घर या प्लॉट ले लिया है, अब मैं उसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं या उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहा हूं, शिफ्ट होने से पहले वाली जर्नी। और एक जर्नी है जो मैं ऑलरेडी अपने घर में रह रहा हूं, जहां पे वास्तु की नॉलेज लेकर मैं उसे कैसे और अच्छा कर सकता हूं, कैसे जो दोष है या कोई प्रॉब्लम है वो कैसे सही कर सकता हूं। तो मुझे 3 फेज ही लगे जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में आंसर करूंगा। वास्तु जो है ये संस्कृत की वस धातु से बना, इसका होता है निवास। घर क्या है, हमें कहते हैं घर एक मंदिर। तो जब आप रहते हैं, जब आपके माँ बाप उसमें रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ उसमें रहते हैं, आपके बच्चे उसमें रहते हैं, और हम बच्चों को वहाँ बढ़ता हुआ देखते हैं, तो एक मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, जैसे मैं यहाँ से बाहर चले गया, आई एम एक्सपोज टू द यूनिवर्स। तो मेरे और इस यूनिवर्स के बीच में क्या है, ये 4 दीवारें। तो इसको मैं कैसे यूज करूँ? देखिए एज पर अवर वैदिक ट्रेडिशन हमारी कहावत है कि पंचतत्वों से बना ये शरीर पंचतत्वों में ही मिट जाता है। सब कुछ पंचतत्वों से बना हुआ है, ये पूरा यूनिवर्स पंचतत्वों से बना हुआ है, जिसको हम साइंस में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, और हिंदी में बोलते हैं नाद ब्रह्म। तो अगर आप कहेंगे बैंग, व्हाट इज बैंग? नाद, आवाज। और बिग बैंग की क्या बना? कॉस्मोस। हमने क्या बोला? नाद ब्रह्म, ब्रह्म इज ब्रह्मांड, ब्रह्मांड इज कॉस्मोस। दिस कॉस्मोस इज क्रिएटेड बाय ए बैंग, एंड व्हाट वाज दैट बैंग? इट वाज ओम। इस ओम में 5 ध्वनियां हैं, अ, उ, म, विसर्ग और नाद। आइंस्टाइन क्या कहता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैटर। ध्वनि इज साउंड। इस 5 ध्वनियों से 5 पदार्थ बने, जिनमें कहा पंच महाभूत, और आसान भाषा में बोला पंच तत्व। वो थे धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 धातुएं बनी, और उससे फिर ये यूनिवर्स बना। हर जगह इन 5 तत्वों का समायोजन होना चाहिए। दे शुड बी प्रेजेंट एंड दे शुड बी इन हार्मोनी। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आर्किटेक्ट कैन मेक ए वेरी ब्यूटीफुल होम। अभी मैं द्वारिका एक्सप्रेस से आ रहा था और मजा आ गया बीनगे, और मुझे मजा आता है रियल एस्टेट देखने में। मेरे पास एक क्लाइंट आई, एक लेडी, और उन्होंने, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि सर मैंने यहाँ 20-25 करोड़ का घर लिया है, एक बार आप आ जाइए। मैंने क्या प्रॉब्लम है? कहते जब से घर में आई हूँ मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। उस घर में ऐसी चीजें जो मैं कल्पना नहीं कर सकता, स्टीम, सोना, जुगुजी, छत पे पार्क, जॉगिंग ट्रैक, नीचे सारे पूरी रिजॉर्ट लिविंग। हाँ, रिजॉर्ट लिविंग। मैंने क्या हो? कहते नींद नहीं आती। तो an architect can make a very good penthouse for you, he can make a very good bedroom for you, but he cannot guarantee a proper sound sleep in your bedroom, right? वास्तु कंसल्टेंट will guarantee this। पहले भी मकान, दुकान, घर बनते थे, बहुत बड़े बनते थे, पर वहाँ जो प्रकृति के 5 एलिमेंट थे, इनका ध्यान रखा जाता था। आज ध्यान नहीं रखा जाता। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, ट्यूबलाइट लगा लेंगे। खिड़कियां नहीं है, चलो जी एसी 1.5 टन का 2 टन का चला लेंगे। एसी में रहना, मैं कभी कहता हूँ कि आप कभी किसी खेत में जाके मटर खाइए, उसके बाद आप सफल की मटर नहीं खा पाएंगे। तो अच्छी बात है, आपको पता नहीं खेत की मटर होती कैसी। तो वो जो सफल की मटर है वो आज हमारी लिविंग हो गई है कि हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति के 5 एलिमेंट के साथ जीना कैसे। हमारे पास एलिमेंट, आज अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आपको उठते हुए अपने बेडरूम में लाइट जलानी पड़ रही है, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग लाइट। आज दिल्ली में एक डाटा है, 90% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी है। और आपको पता है डिफिशियंसी क्यों होती है? क्यों? आप पे सनलाइट नहीं पड़ती। हम कैल्सिट्रॉल खाने को राजी हैं, हम 10 मिनट धूप, क्यों? धूप है ही नहीं घर में। D3 का शॉट लेने के लिए रेडी है, D3 का शॉट लेने के लिए रेडी। इसलिए आज हमारे पुराने बुजुर्ग हमारे घरों में नहीं आते। वो कहते हैं भैया कैसे रहना कैसे? क्योंकि आज हमारे घर हो गया कि बस ठीक है, जो घर है ऑफिस के पास है, लेकिन घर का मतलब घर इज अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट हैप्पीनेस। वो आज है ही नहीं। आज वो लग्जरी में कन्वर्ट हो रहा है। एक शहर है सूरत और एक है गाजियाबाद, दिल्ली के पास। टाउन प्लानिंग तो सरकार नहीं करनी है। एक प्लॉट या तो डायगोनल होता है या कार्डिनल होता है। डायगोनल मतलब जब दिशाएं आपके परपेंडिकुलर, जैसे मैं खड़ा हूं और मेरा नॉर्थ साउथ सामने, इट इज कॉल्ड ए कार्डिनल प्लॉट। लेकिन अगर मेरा नॉर्थ टेढ़ा जा रहा है, इट इज कॉल्ड डायगोनल। भाई टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि जो टाउन प्लानर था उसने रोड टेढ़ी काट दी। और टेढ़ा टेढ़ा, हम नहीं कहते आदमी बड़ा टेढ़ा है, इसकी नजर बड़ी टेढ़ी है, इसकी चाल बड़ी टेढ़ी है। तो जो टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा हो गया। आपने पहली, अब आपने गलती आपकी नहीं थी, टाउन प्लानर की गलती। अब आप कभी न्यूयॉर्क दिए, न्यूयॉर्क को वर्ल्ड का बेस्ट सिटी कहते हैं कि इकोनॉमिक हब है। आप कभी न्यूयॉर्क में देखिए और रोड्स कैसी हैं, 45 डिग्री नॉर्थ।
80 डिग्री साउथ, परपेंडिकुलर कटा हुआ ऐसा है। तो जितना पहले आप वास्तु को इन्वॉल्व कर लेंगे, हमारे यहाँ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि रोड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जब रोड परपेंडिकुलर होंगी तो बिल्डिंग्स प्लॉट अपना भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लेकिन अगर रोड टेढ़ी हो जाएंगी तो आपके प्लॉट जो होंगे वो विदिशा हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं डायगोनल प्लॉट। और डायगोनल प्लॉट की अपने से मैंने कहा कि टेढ़ी चाल, टेढ़ी नजर, लाइफ भी टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़े प्लॉट में जाओगे। आज अनफॉर्चुनेटली को भी तो पहला फेज आपने कहा कि जितनी पहले हम कंसल्टेंट्स को बुलाएं, तो अगर हमें एक प्रोजेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं सर, तो मैं अगर मेरे को आज फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, और आई हैव टू कीप वास्तु इन माय माइंड, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक में मैं अगर किसी कंसल्टेंट को भी हायर नहीं करना चाहता, ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए फ्लैट खरीदने से भी पहले? ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं कि अब टाउन प्लानिंग तो आपके हाथ में है नहीं। अब आपने एक बिल्डर का प्रोजेक्ट लिया, आपके हाथ में है ही नहीं कि रोड अंदर कहाँ से आएगी, उसका सेप्टिक टैंक, एसटीबी टैंक कहाँ बना है, तो वहां पर आप अपना फ्लैट ही देख पाएंगे। उसको हम कहते हैं मैक्रो टू माइक्रो। क्योंकि आपने देखा है, आप किसी भी शहर को देख लीजिए, शहर का जो साउथ हिस्सा होता है वो ज्यादा पॉश होता है। आप चाहे साउथ मुंबई देख लीजिए, साउथ दिल्ली देख लीजिए, साउथ कैलकाटा देख लीजिए, कोई भी शहर, साउथ बेंगलोर देख लीजिए। ये कोई मजाक है? कभी आप सोच के देखिए क्यों साउथ इज ऑलवेज प्रॉस्परस? वैसे कोई लॉजिक नहीं, चार शहर, ये लॉजिक है ना, लॉजिक वास्तव में साउथ दिशा है जो डोमिनेशन की दिशा है। तो पहले मैंने कहा कि अगर टाउन प्लानर्स, बिल्डर्स देखें, क्योंकि देखो जिसको एक फ्लैट लेना है इतने बड़े टावर्स में, वो क्या देख पाएगा? तो मैंने कहा इस मैक्रो टू माइक्रो, कि जब हम कंसल्टेंसी करते हैं, इसमें मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो हम मैक्रो को देखते हैं कि पहले हम देखेंगे प्लॉट किधर है, रोड। अब इसे ये द्वारिका एक्सप्रेस वे, अब इसके दोनों तरफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर एक प्रोजेक्ट नॉर्थ फेस है तो एक साउथ फेस होगा, एक ईस्ट फेस होगा तो एक वेस्ट फेस होगा। नॉर्थ इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो नॉर्थ इज द प्लस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ इज द माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ईस्ट वेस्ट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा सूर्य कहाँ से उदय होता है? हम लोग वैसे भी आर्य लोग हैं, हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। अब हमारे यहाँ इसलिए उत्तरायणी इतना बड़ा फंक्शन होता है जब सूरज साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है। तो एक हो गया ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट, तो नॉर्मली आई विल प्रेफर ईस्ट और नॉर्थ, कि नॉर्थ इज द, क्योंकि व्हेन दे गेट कंबाइंड, नॉर्थ से मैंने कहा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला, ईस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, व्हेन दे कंबाइंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम हिंदी में प्राण कहते हैं। एक पंखा यहाँ चल रहा है, एक बंदा, दोनों फिर के एक में इलेक्ट्रिक फील्ड मीट है, एक में नहीं है। तो आई विल प्रेफर कि शुड बी नॉर्थ, इट शुड बी ईस्ट। अब नहीं हो सकता, अब रोड के इधर है तो सारा प्रोजेक्ट ही साउथ फेस हो गया, तो एटलीस्ट मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो ब्लॉक है, मेरा जो टावर है, मैं उसको देखूं, वो भी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट मेरा घर, क्योंकि इट्स फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। आप जब घर के अंदर आ जाते हैं, फिर आप घर के, देखिए पहले मैंने कंपास लगाया शहर में कि मैंने कहा भाई साउथ दिल्ली ज्यादा बढ़िया है। अब मैं साउथ दिल्ली में आया, एक कॉलोनी में आया, तो मैंने कहा इस कॉलोनी में ये वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा है। अब मैं अपने घर में आ गया, तो मैं घर के अंदर कंपास लगा के मैं ये छोटी छोटी चीजें, जिससे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हिंदी में सब जानते हैं, सबको पता होगा, मेरे ऑडियंस को भी जो सुन रहे हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। ईशान कौन है? मंदिर। क्यों होना चाहिए मैं बता दूं। मैंने आपसे कहा नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ईस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने कहा प्राण। और प्राण कौन देता है? ईश्वर। तो उसको बोला, उसकी हिंदी में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को ईशान, ईश्वर की दिशा। अब ईश्वर की दिशा है तो आप मंदिर बना लीजिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। आप मंदिर बनाओगे वैसे ही साफ सुथरा हो जाएगा। देखो ना, लिखो डोंट स्पिट, वहां आपको इतने निशान मिल जाएंगे। लेकिन आजकल लोगों ने, मैं कंसिडर करने जाता हूँ जब एक्सपोर्ट हाउस में, तो वो लिखते हैं सर देखो दीवारें गंदी है, क्या करें? मैं मत लिखूं, ये मत लिखूं, भगवान जी की फोटो आज रोक लेता है तो मंदिर बना दो। तो मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं था, साफ सुथरा इंपॉर्टेंट था, पर आप नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने वहां मंदिर बनवा दिया। आप मंदिर बना दीजिए, आप लाइब्रेरी बना दीजिए। हाँ, एक कोई भी साफ सुथरे, अपना रिसेप्शन बनाइए, 5 स्टार वहाँ क्या मंदिर बनाएंगे, वो हम नॉर्थ ईस्ट में आप रिसेप्शन बना लीजिए, आप वाटर फाउंटेन बना लीजिए, जो साफ सुथरा कोना होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, साउथ वेस्ट माइनस है, कि नॉर्थ प्लस है तो साउथ माइनस हो गया मैग्नेटिक का, ईस्ट प्लस है तो वेस्ट माइनस हो गया, तो साउथ वेस्ट हो गया नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नो प्राण, डेथ। अब से कहा कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाओ। अब क्यों बनाओ? जितना आप रात को मुर्दे की तरह सोएंगे उतना आप सुबह अच्छे उठेंगे। हम नहीं कहते मैं घोड़े बेच के सोया यार, सोना ऐसा चाहिए कि सुबह आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अगर आप रात भर आपका दिमाग चल रहा है, फिर आप अपने ऑफिस में जाके ऊँग रहे हैं, बच्चे क्लास में वो कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट शुद्ध मास्टर बेडरूम। अब वास्तु में 3 चीजें देखी गई, दिशा, घर का स्थान और फंक्शन। तो जैसे मैंने कहा साउथ वेस्ट, ये तो होगी दिशा, डायरेक्शन, कमरा हो गया मास्टर बेडरूम, और फंक्शन क्या हो गया? सोना। कब? रात में। अब साउथ वेस्ट में कोई लाइट नहीं आती, हमें नहीं चाहिए। अगर घर का मालिक रात में घर में, एक आदमी, अब तो खैर देशकाल परिस्थिति बदल गई, एक आदमी अगर रात घर में नहीं है तो वो भी गड़बड़।
और दिन में घर में है वो भी गड़बड़, या तो बीमार है या आलसी है। तो साउथ वेस्ट की जरूरत ही नहीं है दिन के लिए, तो इसलिए मास्टर बेडरूम हमने साउथ वेस्ट में किया। आप कहीं पहाड़ में जाइए, आप कहीं पहाड़ में, मेरा आश्रम गढ़वाल में, कल वहीं से आ रहा हूँ, पहाड़ की बात आ गई, तो मैं दिखा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, मैंने कहा देखो कोई भी गाँव देखो, गांव में उगते हुए सूरज की किरणें पड़ रही हैं, यानी हर गांव ईस्ट फेसिंग है। अब उन्हें शायद लॉजिक नहीं पता, पर उनको इतना लॉजिक पता है कि ठंड पूरी रात है, बर्फ पड़ी हुई है, तो सुबह जब उगता हुआ सूरज आएगा तभी वो गांव जीवित रहेगा। आज रिसोर्ट बन जाएगा नीचे की, उसका क्या वो एसी लगा देगा। पर आप किसी हिमाचल जाइए, कश्मीर जाइए, उत्तराखंड जाइए, कोई पुराना गाँव देखेंगे, आपको 100% गाँव ईस्ट फेसिंग ही मिलेगा, ताकि सुबह 6 बजे 6:30 बजे गाँव में धूप आ जाए और शाम को 3-4 बजे वहां धूप खत्म हो जाए। तो पहले क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी काम बटे, तो उसको पता था क्या करना है। तो जो मैं आपका मकान बनाता था, भले उसे वास्तु के सिद्धांत नहीं पता हो, पर उनको अप्लाई करता, कि उसने वो सुने हुए थे, सबकॉन्शियस माइंड में था। आज क्या है, आज जो आपका मकान बना रहा है वो दिल्ली आया, बेरोजगार, तो उसे काम मिला नहीं, वो 5-10 दिन पहले वो बिल्डर बना, फिर उसने आधी की दीवारें टेढ़ी बनती हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, खत्म हो गई। आज मशीन के प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें जो हाथ का हुनर था वो खत्म हो गया, इसलिए हम जैसे वास्तु बीच में आ गए। नहीं तो पहले जरूरत ही नहीं थी। आप राजस्थान के देखिए मकान, पूरी कोई भी हवेली देख लीजिए, वो 100% वास्तु ओरिएंटेड है। जो भी मकान किसी पुराने कारीगर ने बनाए हैं उसे पता है। हम पहाड़ों में हैं, वहाँ हमारे यहाँ वार्ताएं होती हैं, ढोल बजता है, तो उन्हें पता होता है कि अब नवरात्र में तो क्या वार्ता बजनी है, शादी में क्या बजना है। यहाँ तक पहले होता था, संवाद होता था। आज तो मोबाइल में एक ढोल सागर प्रतियोगिता होती है हमारे यहाँ पहाड़ में, तो हमने इसमें कंपटीशन कराया। पहले क्या, जैसे बारात आ रही है, बारात पहाड़ पैदल पैदल चल रही है बारातें, तो लड़की का ढोल वाला ढोल बजा रहा है कि बारात को धीरे धीरे ला, अभी यहाँ खाना नहीं तैयार है। वो वहां से ढोल से आंसर दे रहा है कि ठीक है। फिर पूछे कितने लोग हैं, तो अब आज का जो नचा रहा है ढोल, उसको थोड़ी पता ढोल करके आपको नचा देगा, तो वही आज आर्किटेक्ट और वो तो 2 घंटे के लिए है, 2 घंटे में चला जाएगा, वो फर्क हो गया। तो वो रीजन, इसलिए आज हम हो सकता है लग्जरी लाइफ में ज्यादा आ गई और शांति खत्म हो गई। घर बड़े हो गए हमारे, पर उसमें जो होता है साथ बैठने का आनंद। मैं भी किसी घर में गया और बड़ा, आपको लगे मैं अतिशोक्ति पर अतिशोक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा डबल बेड और उसमें दोनों तरफ एसी। तो मैंने कहा दोनों तरफ एसी, कहते एक मेरा एक मेरी वाइफ को झगड़ते होंगे ना कि तुम्हें कुछ, मैंने बेटा नहीं, तुम्हें तब भी नहीं है। तो आज लग्जरी ज्यादा हो गई हमारे जीवन में, लेकिन सुख शांति आनंद है, सुख मिली है, आनंद नहीं। सो इससे एक चीज दिमाग में आती है सर मेरे, मतलब हम आगे बहुत बढ़ रहे हैं, मॉडर्न लिविंग में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, अब फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, सो ये पुरानी चीजें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बट जब हम रिलेट करते हैं कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, तब हमें वो होता है ना, जब अपने पे आती है तब आदमी कहता है कि अब वास्तु खराब है। अब पता चल रहा है अगर लाइफ सब कुछ अच्छी चल रही है तो वास्तु खराब नहीं है। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लाइफ में हिंट दें कि हमें एक बार अपना एग्जिस्टिंग घर चेक कर लेना चाहिए? वो आप मेरे को बताइए कि अगर ये चीजें खराब हो लाइफ में तो वास्तु जरूर चेक करो। मैंने कहा 2 चीजें मैं अभी बताई कि अगर आप रोज सुबह उठते हैं और आप सुबह उठ के आप फ्रेश नहीं है, तो इससे मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने बिस्तर में कम एक ही जगह होते हैं, आप 7-8 घंटे होते हैं। जब आपकी बॉडी डार्क मोड में जाती है, ब्लैक होल कहते हैं जिसे हम, और उसके बाद हम पहले यार जब हम छोटे थे, बीमार पड़ते थे, मम्मी सो जा सोएगा तो अच्छा लगेगा, कोई टेंशन होती थी, पढ़ाई अगले एग्जाम है, सो जा, सुबह देख लेंगे। तो सोने के बाद भी, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, बॉडी इससे ज्यादा रिपेयर नहीं हो सकती आपकी, तो या तो आपकी स्लीपिंग पोजीशन गलत है या आपका जो बेडरूम है वो गलत है। अगर मुझे हेल्थ इशू है तो क्या चांसेस हैं कि मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम होगी, डायरेक्शन में, कहीं और एलिमेंट में? बिल्कुल। एक हमारे पास एक मशीन है, इसको कहते हैं बायो फीडबैक मीटर। जैसे वो ना बचपन में वो नलकी खाते थे, वो येलो कलर की होती थी, तो ऐसी वो हम उसमें वो लगाते हैं आपके हाथ में, उससे में पता जाता है आपके घर का कौन सा जोन डिस्टर्ब है। अगर देखिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है घर में, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना खतरनाक है कि आपके घर में जो छोटा बच्चा होगा उसको प्रॉब्लम जरूर होगी, या तो प्रोजेनी में प्रॉब्लम होगी कि बच्चे हो ही नहीं रहे है, तो छोटे बच्चों को जरूर कंसर्न होगी। ऐसे ही अगर साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा है, बोरिंग है, तो जो घर का मुखिया है वो 100% उसको बीमारी होगी। अगर साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, जो साउथ ईस्ट है वो घर में फेमिनिन एनर्जी है, तो जो घर की महिला है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस में फेरोइड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन इसमें साथ में कुंडली भी, अब आप कहेंगे सर एक टावर में 100 फ्लैट है, सबके थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। 4 दोस्त घूमने गए बारिश में भी गए, चारों को थोड़ी बुखार आता है, या ढाबे में खाना खाते हैं, चारों थोड़ी पेट खराब होते हैं। तो जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उस टाइम, उसको कुंडली में कितने दशा के, अब मेरी कुंडली में मेरी कोई दशा खराब चल रही है, साथ में मेरा वास्तु भी खराब है,
तो फिर तो भगवान ही मालिक है। दशा अच्छी है तो मेरे पे शायद इफेक्ट भी मैंने वही कहा ना कि नेग्लिजिबल भीगे चारों दोस्त, बुखार एक हुआ। एक हुआ। तो आपका अच्छा, लेकिन क्या है, क्यों मैं वास्तु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज फेट। अगर आपकी कुंडली में आपकी राहु की दशा चल रही है तो 18 साल की मैं भी नहीं बदल सकता, पर घर तो कर सकते ना, बेड चेंज कर लेंगे, कमरा चेंज आ जाएगा, घर चेंज कर लेंगे। पर आपकी कुंडली में आपका गुरु वक्री है, गुरु नीचे का, उसको मैं कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कम्स अंडर फेट एंड वास्तु कम्स अंडर फ्री विल। तो हमारे हाथ में तो फ्री विल है, ज्यादा क्या होगा। अगर आपका घर बहुत ही खराब है, चेंज कर दो, बदल दो, कंट्रोलेबल्स जो हाँ कंट्रोलेबल्स हैं, पर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। तो इसलिए तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी, और हियर कम्स ए न्यू फील्ड कॉल्ड रेमेडियल वास्तु, जो आपने कहा। अब तीसरी बात कि आपने मकान भी ले लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, घुस भी गए, अब पता चला वास्तु खराब है, या अब आपने मेरा पॉडकास्ट सुनकर देखा हाँ यार प्रॉब्लम तो मुझे होती है, तो रेमेडियल वास्तु। अब रेमेडियल वास्तु क्या है? सपोज यू आर एनेमिक, व्हाट दैट मीन दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर ब्लड। इफ यू गो टू एलोपैथ, एलोपैथ विल गिव यू आयरन कैप्सूल्स। आप रामदेव बाबा के पास जाओ, वो कहेगा लौह बसम चूर्ण पानी में घुल के पी जाओ, दे आयरन ही रहा है। आप नेचुरोपैथ के पास जाओ, वो कहेगा काली कढ़ाई में हरी सब्जी खाओ। तरीके में फर्क हो सकता है, पर तीनों आपको आयरन ही दे रहे हैं। ऐसी अब आपके घर में, आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या जिसमें मैंने कहा साउथ ईस्ट में कोई गड्ढा है, और आप एक फ्लैट पे रहते हैं, तो अभी तो होगा नहीं कि वो टॉयलेट बंद हो जाएगा या साउथ ईस्ट का गड्ढा आप भर देंगे। अब हम आपको रेमेडीज देंगे। अब जैसे साउथ वेस्ट का, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट देवताओं की दिशा है, साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है। और मेरा हमेशा मानना है कि पितर ज्यादा बड़े देवता हैं, क्योंकि देवता सबके कॉमन, जैसे शिव जी को आप मानते होंगे, राम जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, मैं भी मानता हूँ, पर मेरे दादा दादी मेरे हो, आपके नहीं। और हम पितृ देवता भी कहते हैं, पितृ भी देवता है। जैसे आप कभी जाए यूएस में और आपको वहां पर कोई सोपती मिल गया, चाहे आपका रिश्तेदार भी ना हो, तो यार कुछ कनेक्शन, तो अगर कल हम भी स्वर्ग जाएंगे तो हमारे पता हमारे में पितृ हैं, तो पितरों का स्थान घर में साउथ वेस्ट होता है। तो मैं बहुत आसान रेमेडी दे रहा हूँ सबको। मैं रेमेडी क्या, मैं आपको ऐसी चीज देता हूँ कि आपको वास्तु को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने कहा देवताओं का स्थान है, तो अपने घर में मंदिर बनाइए वहां पर। और मंदिर का मतलब मैं नहीं कह रहा बड़ा मंदिर होना चाहिए, कैसे भी बना लीजिए। मैं अभी सिंगापुर में गया, किसी घर में 8 कमरों की विला, और वो जनरली परेशान हो रहे, गुरु जी सब कुछ है, बस मंदिर की जगह नहीं निकल पा रही, तो आपकी प्रायोरिटी मंदिर जबकि पांगे कोगे में इतनी जगह में उसमें एक उसमें मंदिर लगा रखा होता है। तो मंदिर अपनी जगह होगा, मंदिर मतलब मंदिर की जगह, जहाँ आपका नॉर्थ ईस्ट में जिन भी भगवान को मानते हैं, आप अपने आराध्य को मानते हैं तो आराध्य की फोटो लगा लीजिए, कुल देवता की लगा लीजिए, अपने इष्ट देवता की लगा लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट, उससे क्या होगा, जगह साफ सुथरी रहेगी, मेरा इतना ही मानना है वहां पर। और नॉर्थ ईस्ट को हम जल तत्व कहते हैं, तो आप मंदिर है उसमें गंगा जल रख लीजिए, फैंसी घर है, जगह ज्यादा है, एक्वेरियम रख लीजिए, और बड़ी ऑफिस है, वाटर डिस्पेंसर रख लीजिए, और कुछ करना है आजकल वाटर फाउंटेन्स आते हैं, मतलब वाटर एलिमेंट आप नॉर्थ ईस्ट में कर दीजिए मंदिर के साथ। मैंने कहा मंदिर, या हाँ मैंने कहा ना, अब डिपेंड करता है ना कि अगर घर छोटा सा, तो मैंने कहा गंगा जल बहुत है, ब्यूटीफुल ऑफिस जैसा आपका, आप फाउंटेन रख दीजिए वहां पर अच्छा सा। तो ये तो क्या, नॉर्थ ईस्ट जल तो आ गया। साउथ वेस्ट इज पितरों के साथ, तो आपके जो पितृ एंसेस्टर्स जो अब नहीं है, आप उनकी वहां स्थापना कर दीजिए, एक फोटो लगा दो, एक फोटो लगा दीजिए। इससे बड़ी रेमेडी है ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट एंड साउथ वेस्ट इज लास्ट। अगर ये दोनों ठीक है आपके, तो बीच की ट्रेन तो निकल ही जाएगी। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं सर पहले एक टिप दीजिए आप, तो इतना कर लीजिए, आपका 80% वास्तु ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट ईशान, ईश्वर की दिशा, एंड साउथ वेस्ट इज पितरों का स्थान। तो आपके बहुत लोग गलती करते हैं कि अपने मंदिर में ही भगवान पितरों की फोटो लगाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज इन साउथ वेस्ट। तो 80% वास्तु ऐसे ठीक है आपका। रियल एस्टेट में एक चीज और है, हमेशा एंट्रेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो हर किसी को है कि साउथ का एग्जिट नहीं होना चाहिए, या साउथ की कोई भी एक एंगल नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ये लोग प्रेफर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एंट्रेंस का मेरे को आप हर दिशा के बारे में बताइए। देखिए नो डाउट मैं ऐसे कहा कि नॉर्थ इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ इज द सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ईस्ट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेस्ट इज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉर्थ इज बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर लेकिन आपका मान लीजिए साउथ में एंट्रेंस है और पूरा नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड है, तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आपकी उल्टा बोलूंगी, नॉर्थ में एंट्रेंस और साउथ में आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो खुला होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट एंट्रेंस। अगर आपकी एंट्रेंस साउथ में आ रही है लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में बालकनी आ रही है, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, हमें प्रकाश चाहिए, देखिए हमें लाइट चाहिए। हम मान के चलते हैं पहले क्या होता है, मकान बनता था खेतों के बीच में, तो ठीक है कहीं भी बंद कर दो कहीं भी खोल दो। अब आपका साउथ फेसिंग घर है और आप वहीं से बाकी 3 तरफ मतलब इधर भी प्लॉट, इधर ही प्लॉट, इधर ही प्लॉट, उसके बाद बंद कर देंगे तो फिर तो तहखाना हो गया। तो कंसेप्ट क्या है कि वी वेलकम अर्ली मॉर्निंग लाइट।
वैसे मैंने कहा सूर्य के उपासक है, तो लाइट तो हर जगह से आती है, तो डायरेक्ट आती है और या स्कैटरिंग करके आती है, लाइट पर नीचे गिरती है और वहां से। तो अगर मेरा साउथ फेसिंग घर है तो लाइट तो मुझे सुबह की, मेरी सूर्य से ही दिख रहा, पर लाइट तो आ ही रही है। वी डोंट वेलकम इवनिंग लाइट। सुबह की लाइट जो है वो जीवन की लाइट है। आप देखिए ना, आप कभी इंडिया को देखिए, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में मंदिर मिलेंगे, अर्ली मॉर्निंग लाइट आती है, फेमस फॉर मंदिर, लाके सबसे बड़ा जगन्नाथपुरी। वेस्ट है गोवा, फेमस फॉर पार्टीज, वो वेस्ट लाइट। तो हम घर में तो चाहेंगे कि हमें लाइट ना, तो कैसे भी मिल जाए, अगर दरवाजा नहीं है तो खिड़की हो जाए, रोशनदान हो जाए। पहले कंसेप्ट चलता था स्काई लाइट, आजकल फिर वापस आ गया, जिनकी मैंने बात की जॉन ल्यूकमैन की, ही चार्जेस लॉट ऑफ मनी, पर उनकी एक ही चीज, कहते हैं कहीं से भी घुस जाओ, बस एक स्काई लाइट छोड़ दो बीच में। तो स्काई लाइट पहले हर घर में होती थी। तो हमें जो कंसेप्ट है वो नॉर्थ साउथ नहीं कंसेप्ट है, हमें अर्ली मॉर्निंग की लाइट चाहिए। मैं एग्जिस्टिंग अपने घर में रह रहा हूँ और मेरे को कौन कौन से वास्तु दोष समझ में आए कि मैं आज रह रहा हूँ और ये वास्तु दोष हो सकते हैं, मैं एक बार अपना घर, एग्जिस्टिंग घर चेक कर लूँ बहुत बेसिक लैंग्वेज में, और वो दोष जो हैं उन दोष का उपाय भी क्या कर सकता हूँ, वो भी एक बार आप बता दीजिए। बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। हमारे यहाँ ज्योतिष में कंसेप्ट है काल पुरुष और वास्तु में कंसेप्ट है वास्तु पुरुष। पुरुष क्यों बोला? क्योंकि हम इनमें एनर्जी फॉर्म्स देखते हैं। वास्तु इज मेल। हाँ, नहीं, वास्तु पुरुष एक इमेज मानेंगे, जैसे काल पुरुष कहते हैं ज्योतिष में, वास्तु पुरुष कहते हैं दिखने में भी स्ट्रक्चर भी, ऐसे हम कहते हैं ना कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उसके फादर थोड़ी थे, ही वाज द चेयरमैन। और कहते हैं भारतीय संविधान का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो किसी माँ की घर से थोड़ी हुआ था, उस दिन वो लागू हुआ। तो पुरुष की एनर्जी, हम उसमें एनर्जी फॉर्म देख रहे हैं। तो जो वास्तु पुरुष है, उनका जो सिर है ये नॉर्थ ईस्ट है, और जो पैर है वो साउथ वेस्ट है, और ये जो हाथ दोनों है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है। आप इतना समझ लीजिए कि जो सिर है ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, उसके डायगोनल साउथ वेस्ट, और ये हाथ हो गए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। बस आप ये कंसेप्ट रखिएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है? सिर। अब यहाँ पे इतने से मैं इस संसार को जो भी देख रहा हूँ इधर से देख रहा हूँ, यहीं से सुन रहा हूँ, यहीं से देख रहा हूँ, यहीं से सूंघ रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए? कहते हैं ना हाथ नाक मुंह खुले होने चाहिए, तो हमने कहा नॉर्थ ईस्ट खुला होना चाहिए। अब खुले होने के दो मतलब है, या तो आपने कैसे का एंट्रेंस हो जाए, या एंट्रेंस नहीं है बालकनी हो जाए, बालकनी है वरांडा हो जाए, कुछ भी हो जाए, नॉर्थ विंडो हो जाए, विंडो हो जाए। नॉर्थ ईस्ट को हमें वहां वो खुला होना चाहिए। ये पूरा संसार में वहीं से देख रहा हूँ। इट इज इनटेक जोन। नॉर्थ ईस्ट से कुछ चीजें अंदर जानी चाहिए, इसलिए मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस हो जाए, हवा, सनलाइट। हाँ, इट शुड नॉट बी एक्सक्रीड। यहाँ से कुछ भी बाहर आएगा तो उल्टा, देखिए आंख से बाहर आएंगे तो आंसू, मुंह से बाहर आएगी वॉमिटिंग। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाइए। टॉयलेट इज एक्सक्रीटरी जोन। ये आसान भाषा में समझिए। जहां मैं आपसे कह रहा हूँ मंदिर बनाइए, आप वहां टॉयलेट बना रहे हैं, तो वैसे गलत हो गया। जहां मैं कह रहा हूँ साफ सुथरा होना चाहिए, टॉयलेट इज नॉट लेवरेटरी जोन, इट इज नॉट साफ सुथरा। तो जो नॉर्थ ईस्ट में मैं बोल रहा हूँ कि साफ सुथरा, हल्का, ओपन, वो कब होगा? जब आपकी बालकनी होगी, खिड़की होगी, मंदिर होगा, तो साफ सुथरा हो गया। एंड इनटेक जोन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो हमें बंद कर, वो गलत चीज, वो गलत चीज। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलूं या ये बोलूं मैं क्या विश्वास करता हूं, तो बंद हो जाना चाहिए। आप कहेंगे हम सर उसको चेंज नहीं कर सकते, घर में 3 टॉयलेट है, को बंद कर दीजिए। ये नहीं कर सकते, वहां क्यों नहाइए, उसकी लेवरेटरी पर्पस की वॉशिंग मशीन रख लो, नहा लीजिए, वाटर जोन भी है। डोंट यूज टॉयलेट, डोंट यूज एज फॉर ए लेवरेटरी पर्पस। आपको नहीं तो उसका उल्टा बताता हूँ, होगा 100% घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, 100%। तो ये रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर मैंने कहा कि छोटा बच्चा बीमार हो गया या बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, कि नॉर्थ ईस्ट इज फाइनेंस, नॉर्थ ईस्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बड़ी चीज है। तो अब आपने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बंद कर दिया, उसको नहाने का स्टार्ट कर दीजिए, आपकी रेमेडी हो गई। पर हाँ, अब एक चलता है कि रेड टेप लगा दीजिए, सब मोर ऑफ रेड टेप, वो सब, हाँ, देयर इज मोर ऑफ साइकोलॉजी नेचर। देखिए, साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है। मैं एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एक दिन मेरे पास आया कि सर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो हम लोग अब एक ट्रेड देख के मैं हैरान, मैं सर दुनिया को टीवी में आपको सारे उपाय टीवी में इतना वीडियो बातें बता रहे हो, अब बेटी की शादी के लिए। तो मेरे दो कहते गुरुजी नहीं है। तो मैंने एक बार बताओ, मैं चलो आप ही क्या बोलते रहते हो कि शमशान जाओ, शमशान जाके रात के 12 बजे जाओ और रागे की वो दबाओ, या रात के 12 बजे जाओ नदी में डाल वो केतु की मछली घुस दो। उन्हें बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे, कहते सर अगर चाय मीठी है तो फीकी कैसे करते हो? मैंने कहा और जलेबी खा लो। अब जलेबी खा लो, चाय फीकी हुई। कहते नहीं करते, आदमी परेशान है, हम उसको दूसरे लगा देते हैं। अब देखो रात 12 बजे शमशान में जाओगे तो पहले दिमाग लगाओगे यार 12 बजे से जाऊंगा, फिर वो ऐसी चीज मंगाएंगे जो आसानी से नहीं मिलेगी, तब आप वो भूल गए
जैसे छोटा बच्चे को आप उस पे लग गए। जैसे छोटा बच्चे नहीं रोता था, हमको खाना भूल जाता था कि, हम्म। पर वो इसलिए मैंने कहा पर काम तो करती है। मैं इट इज ऑल अबाउट बिलीफ। साइकोलॉजिकल है ना। मैं एक बहुत सीनियर दिल्ली सरकार में IAS अधिकारी हैं, उन्होंने कहते मुझे किसी ने कहा कि काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, तो मैंने फिर समझ से गया, अब कहते मैं जैसे रोटी खिलाऊं तो कुत्ता भागने जाता, मैं जी आप लाल बत्ती गाड़ी लेके जाते उसको लगता है आप पकड़ने आ गए। पर ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर कि हाँ मैंने कुछ कर दिया, पर सच्चाई है इसको छूने वाला नहीं। बेस्ट ये कि आप नॉर्थ का टॉयलेट बंद कर दीजिए, नहीं बंद कर सकते वहां नहा लीजिए, आपने कहा वॉशिंग मशीन रख लीजिए, उसको लेबोरेटरी पर्पस के लिए हटा दीजिए। और इसके अलावा कौन सा दोष हो सकता है? इससे दूसरा मैंने कहा अगर आपके साउथ वेस्ट में बोरिंग है, तो मैं उसी बात कर रहा था ना कि मेरे मुंह है तो मुंह में क्या है, साफ सुथरा। आज आपने मैंने जितनी भी चीजें लगाई हैं, साबुन क्रीम, 80% चीजें अपनी यही लगाई हुई, तो यानी ये आपके घर का सबसे ज्यादा साफ सुथरा कोना होना चाहिए। कुछ भी है वहां पर, लाइब्रेरी है, किचन है, ड्राइंग रूम है, साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए हमने क्या बोला, रिसेप्शन बना लीजिए, रिसेप्शन सबसे ज्यादा साफ सुथरा होता है। ड्राइंग रूम बना लीजिए। अब घर में कमरे कैसे भी अंदर सामान पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ड्राइंग रूम चमकता ही है, हमारी सारी शान शौकत ड्राइंग रूम में दिखती है। गेस्ट आते हैं तो उस कारण से रखते हैं। इट्स नॉट अबाउट गेस्ट आ रहे हैं, इट्स अबाउट मुझे साफ सुथरा चाहिए। साउथ वेस्ट हो गया, पैर किस होने चाहिए, मजबूत। हम नहीं कहते आदमी जितना जमीन के ऊपर होता है जमीन के नीचे। साउथ वेस्ट शुड बी द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस, कि जितना साउथ वेस्ट भारी होगा, यानी अगर आपके घर में लेवल डिफरेंस है तो जैसे आप साउथ वेस्ट तरफ जा रहे हैं आप ऊंचे होते जाइए। नॉर्थ ईस्ट शुड बी द लोएस्ट, इसलिए मैंने कहा बोरिंग शुड बी नॉर्थ ईस्ट, अंडर वाटर टैंक शुड बी। अब दो फायदे हो रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट क्या बताया था, वाटर, तो पानी भी हो गया, और जब आपके 300 फीट की बोरिंग है सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी हुई। अब इसी का उल्टा है, आपके साउथ वेस्ट में बोरिंग है, एलिमेंट है अर्थ, आपके पास क्या है, वाटर। अर्थ एंड वाटर फिर देखो आपस में लड़ेंगे। जब धरती की छाती को चीरा जाता है तब पानी बाहर निकलता है, या पानी जितना भी बहता है धरती सब सोख लेती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब आपके साउथ वेस्ट में अगर बोरिंग है तो वो गड्ढा भी हो गया और वाटर एलिमेंट भी हो गया, तो आपको हमेशा स्टेबिलिटी इशू आएंगे। तो साउथ वेस्ट इज डोमिनेंस। अच्छा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप वास्तु को ना अप्लाइड यूज करिए। मतलब आप देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप आज ये चेक करिएगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट में कौन है, और फिर ये देखिए आपके घर में चलती किसकी है, वो एक ही बात होगी, whosoever lives in southwest will dominate the affair of the house। अब डोमिनेंस गलत नहीं है, किसके पास है इंपॉर्टेंट है। घर में पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, माँ बाप होंगे, बच्चे के पास होगा तब प्रॉब्लम। अब आज 5 साल के बच्चा साउथ वेस्ट में, तो आप कहोगे सर की डोमिनेंस में बताओ, उसकी डोमिनेंस क्या है। वो कहेगा बाबू कड़ी बनानी तो कड़ी ही बनेगी, ये चाहिए। साउथ वेस्ट में 9 घर है, पता चला 10,000 टन का है, 2 लाख आपने एडवांस दिया हुआ, उसकी डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस गलत नहीं है, पर किसके पास है। गुरुजी, आजकल ना बहुत सारे लोग प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लॉट्स में अलग अलग तरीके के प्लॉट्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कई टी पॉइंट्स के प्लॉट्स हैं, फिर गौमुखी, शेरमुखी, कोई कट प्लॉट होता है, अगर सस्ता मिल रहा होता है कोई आदमी वो भी ले लेता है। तो स्पेसिफिकली जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं उनके लिए आप वास्तु के हिसाब से क्या रिकमेंड करेंगे? तो आई मस्ट से पूरी तैयारी करके आए हो। हाँ जी। देखिए, बिल्कुल जब हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो 3-4 पैरामीटर हैं। पहले तो होता है कि 1 साइड रोड, 2 साइड रोड, और कोई किस्मत वाला होता है 3 साइड रोड, और जो 4 साइड रोड में रहता है वो राजा ही होता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है तो चारों तरफ रोड्स हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी, या कोई राजा का घर होगा, प्रेसिडेंशियल पैलेस से कहते हैं, या कोई स्टेडियम होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के चारों तरफ रोड्स हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए आप जो 4 साइड ओपन हो, हाँ, मैंने कहा बंद कर, या तो उसमें राजा रहता है या जो उसमें रहेगा वो राजा बन जाए। मैंने कहा ना राज विद्या, या तो राजाओं के लिए है जो बनेगा। और अब कोई भी देख लीजिएगा 100% किसी भी शहर में अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ हुआ तो बिल्डिंग शहर की आइकनिक बिल्डिंग होगी। जैसे मैंने कहा कि हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो वो है राष्ट्रपति उनके सामने, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने, तो 4 साइड अगर मिलता है आपको तो नथिंग लाइक दैट। फिर उसके इसमें आते हैं 3 साइड इक्वली गुड, पर उसमें कोशिश करिए कि उन 3 में से 2 जो फेसिंग है, जो 2 रोड है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाए, तो वो भी एक इक्वली गुड प्लॉट है। फिर आ गया 2 साइड। अब 2 साइड में भी 2 तरह से होते हैं, अपोजिट रोड्स या कॉर्नर प्लॉट। कॉर्नर प्लॉट में भी अगर आपकी रोड नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है तो हम कहते हैं ईशान ब्लॉक, कि आपका एक रोड आपकी नॉर्थ में, एक रोड आपकी ईस्ट में, तो ये बहुत अच्छा प्लॉट है। एक नॉर्थ में एक वेस्ट में, ये भी ठीक है, एक ईस्ट में एक साउथ में भी ठीक है, पर अगेन फिर एक साउथ में एक वेस्ट में। तो मैं ये नहीं कह रहा खराब है, पर हाँ अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो आई विल गो फॉर नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक रेदर देन साउथ वेस्ट ब्लॉक। साउथ वेस्ट ब्रिंग्स डेथ, डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए मैं गुड फॉर हॉस्पिटल। दिल्ली में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब साउथ वेस्ट फेसिंग है जो चल रहे हैं, क्योंकि भाई हॉस्पिटल कैसे चलेगा। कोरोना हर आदमी के लिए ना देश काल परिस्थिति अलग है। कोरोना में जो रियल स्टेट वाले थे, जिनके जिम थे और रेस्टोरेंट थे, वो कंगाल हो गए।
जो केमिस्ट थे सब करोड़पति बन गए। लोग, मैं देख रहा था हॉस्पिटल आगे बोरे रखे थे नोट के, मैं एडमिशन ले लूँ। तो ऐसी दिशा खराब नहीं है। आपका पर्पस क्या है? अब नॉर्थ ईस्ट प्लॉट है और नॉर्थ ईस्ट प्लॉट में आपने कोई ऐसा स्टोर 9 to 5 स्टोर्स होते हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, बहुत अच्छा है। आए और जाए आदमी, लिया बर्गर जो और निकले, उनके लिए बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट है, मैंने कहा जहाँ भी फायर से रिलेटेड काम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। पर हाँ, अगर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट है तो प्रेफर कि रोड नॉर्थ हो, ईस्ट हो और नॉर्थ ईस्ट हो। दूसरी चीज़, जैसे गुड़गांव मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट शुड बी लोअर एंड साउथ वेस्ट शुड बी हायर। अब पहाड़ों में तो क्या है कि एक प्लॉट है, एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़ है। अब आपको सर यहाँ तो बराबर है, नहीं। अब आपके मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में सोसाइटी की पानी की टंकी आ गई, तो देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट कितना भारी हो गया। या उसका उल्टा देखिए कि आपका 150-200 गज का प्लॉट है और उसके बगल में हाई राइज है, तो भारी हो गया, तो आपका साउथ वेस्ट भारी हो गया, जो अच्छी बात है। पर नॉर्थ ईस्ट में हो गया तो खराब हो गया, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट में आपकी हाई राइज होगी तो आपको साउथ वेस्ट में लाइट आएगी नहीं। इट इज ब्लॉक। मैंने आपसे कहा था, हम क्यों करेंगे साउथ वेस्ट भारी ऊंचा? उसके पीछे विज्ञान ही है कि हमें जो खुलापन चाहिए, नहीं चाहिए साउथ वेस्ट में, नहीं चाहिए। अच्छा। कि जो इंफ्रारेड लाइट है शाम वाली, आपने देखा जब आप छोटे थे लड़कियों के साथ ज़्यादा होता था कि मम्मी कहती है अब शाम 4 बज गए, अब क्या खा रही है, अब क्या सो रही है, अब क्या नहा रही है। मतलब वी डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन इवनिंग लाइट, कि अब मत नहाओ, अब कल ही नहाना, अब 5 बज गए, अब क्या सो रही हो, क्योंकि उस टाइम जो लाइट है सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो अगर मेरे साउथ वेस्ट में बड़ा पेड़ है, बड़ा पहाड़ है, या मॉडर्न लाइफ में बोलूँ यहाँ पर बड़ा टावर है, तो मुझे आएगी नहीं। इसी उल्टा है कि मेरा तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आगे बहुत बड़ा पेड़ है या किसी का टावर आ गया तो मेरा तो नॉर्थ ईस्ट सारा ब्लॉक हो गया। तो प्लॉट ऐसा दिखिए कि आपका जो साउथ या वेस्ट है वो भारी हो और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो नीचे हो। किसी के घर के आगे रिवर जा रही है, कैनल है, ड्रेनेज पाइप्स हैं, नथिंग लाइक दैट। आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोग मानते हैं, मून शाइन से, सनशाइन से, कई लोग अपनी बर्थ डेट से कैलकुलेट कराते हैं, कई लोग अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। ऐसे ही जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो 13 नंबर को माना जाता है कि यार बिल्कुल अवॉइड कर दो। मेरा फ्लैट नंबर है 1301। ओके ओके, और मैंने इसलिए जानबूझ के लिया। अच्छा जी। सो 13 नंबर क्या रियलिटी में इतना ज्यादा अनलकी? 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 13 किसको बोलते हैं? ईश्वर को और माँ को। बाप को नहीं बोलते। बाप को बोलते को भी नहीं। 13 क्या लगे? माँ को बोलते माँ तू कहाँ थी, हैं ये भगवान तेरा तुझको अर्पण। सबसे खूबसूरत 2 लोगों को आपने 13 बोला हुआ है, फिर 13 क्यों इतना अनलकी माना जाता है? नहीं, बिल्डर्स भी 12 ये नाम रख देंगे। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया नेगेटिव बात ज्यादा फैलती है। हमारे जो सिखों में जो साइन है वो भी 13 ही है। एक ओमकार नहीं, सिख लेते हैं, सिख 13 नंबर ही लेते हैं। तो अब तो मैंने कहा ना, अगर गलत होता तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना। देखिए सत्य वो है जो यूनिवर्सल है, बाकी सब कल्चर है। जैसे हम हिंदू लोग 7 फेरे करते हैं, आप किसी का 6 फेरा हो जाए तो मुझे लग गया इसलिए मेरी शादी नहीं चल रही। सिख 4 ही करते हैं, मुस्लिम भाई करते ही नहीं है, 9 फेरे होते नहीं है, लेकिन बच्चे सबके 9 महीने में ही होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसलिए बट ठीक है, मैंने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत चीज। ऐसे 8 भी मानते हैं, 8 भी अनलकी मानते हैं। जोड़ अगर मेरा 8 आ गया, देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप मानते हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं बनाता। ये रूल है। ईश्वर का मतलब कहता है क्या है? ईश्वर बना ईश धातु से, ऐश्वर्य, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली वो है। और भगवान बना है भग धातु से, सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है। तो जो भाग्यशाली और ऐश्वर्य बना है वो गलत चीज क्यों बनाएगा? वो हल्की चीज क्यों बनाएगा? वो हमने कर दिया। और मैंने कहा नेगेटिव बात बहुत जल्दी फैलेगी। आप कुछ भी गलत चीज, मैंने आपने कहा ना गणेश जी को दूध एक दिन में पिला दिया और पल्स पोलियो हमारा 20 साल तक नहीं हुआ। जब इतना ऐड, अमिताभ बच्चन जी बोल के थक गए, सचिन तेंदुलकर बोल के थक गया, प्लीज वोट, फिर भी वोटिंग नहीं होती, पर वो सब हो जाता है। तो और प्लस जो आपका कच्चा मन है, पतले कैसे होते हैं आप, सबको सब जानते हैं। खाओ कम, चलो कम हो, मूवमेंट ज्यादा हो, पर फिर भी आप चल रहा है। पहले वो चला ग्रीन टी, फिर ग्रीन कॉफी, फिर एप्पल सीडर, ये सब। आप एक आदमी बता दीजिए पतला हो, तो ऐसे अब एक आदमी ढूंढ लीजिए जिसका एक्स्ट्रा ये लगाने से कुछ हो गया हो। पर एक है कि चलो एक साइकोलॉजिकल रेमेडी मिलती है उनको, कुछ तसल्ली हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, अच्छा मैंने ये लगाया था। बस अंधेरे में सब जानते हैं, कुछ नहीं होने। वो फिर बिलीफ सिस्टम है कि 9 मेरे लिए अच्छा है, 3 मेरे लिए अच्छा है। मैंने कहा ना, अब एक आदमी ने कहा कि सर मुझे ना पंडित ने काले रंग को अवॉइड किया। मैंने भाई फिर बाल का क्या करेगा अपने? अब वो तो काली, और अच्छा हुआ कि लाल नहीं बोला, ब्लड कहाँ से चेंज करेगा? पर चलता है, मार्केटिंग है। पर अब जैसे मैं क्या बोलूँ, मेरे भी अभी थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ हूँ, तो जो मेरे करता है
कहते गुरुजी अपना नेगेटिव बात से पहले बोलो। मैंने कहा यार ये गलत बात, मुझे नहीं विश्वास, क्योंकि स्प्रेड होती है, लोग सुनेंगे नहीं। ऐसे ही मैं सबको समझाता हूँ कि अब कुंडली मिलाते हैं ना, जब आप रिश्ते, अब तो खैर लिव इन और सब चल रहा है, पहले कहते पापा कहते अरे सुनती हो 25 गुण मिल रहे हैं, अब पता कुछ नहीं क्या मिला, पर खुश हो गए। क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए बीच में ला रहा हूँ कि जब कुंडली मैच कराते हैं, एक दिन मैं क्लास में बता भी रहा था, मैंने कहा देखो भगवान ने सारे रिश्ते फिक्स कर रखे हैं आपके माँ बाप आप कौन है आप चुन नहीं सकते, आपके भाई भाभी कौन है कोई आप चुन नहीं सकते, केवल अपनी बीवी चुन सकते हो। उसके दो मतलब होते हैं, या तो भगवान की बस की भी नहीं थी एक मतलब हो सकता है, या एक भगवान ने कहा यार ये तो अपने हिसाब से देख ले, एक चीज तो दे दूं चूज करने के लिए। भाई दोनों मतलब है, तो भगवान ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये कहा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको फिर चुनने के लिए 8 पैरामीटर बनाए। हमारे जब कुंडली में कहते हैं ना 36 गुण मिल गए, तो 36 गुण क्या है कि 8 पैरामीटर है कुंडली मिलाने के, और हर पैरामीटर जितने सीरियल नंबर का, अगर पहला पैरामीटर है तो 1 नंबर का, दूसरा पैरामीटर 2 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का, तो इफ यू ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 इट बिकम 36। इसलिए 36 गुण मिलते हैं, 100 नहीं मिलते कि 36 गुण मिलाए जाते हैं। तो वो पैरामीटर हम यूज करते हैं। तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी ये अप्लाइड साइंस है, इनको अपने जीवन में यूज करिए। पर अब मैं ये नहीं कह रहा कुंडली मिलाइए, तो इतना करो अगर मिलाते हैं तो जानी तो सही मिलाया क्या था। आज 5 रुपए का टाइगर का बिस्कुट खाते हैं, उसमें लिखा होता है कितना फैट कितना प्रोटीन, तो अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर रहे हैं या कोई पसंद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हाँ जी हमारे 25 रुपये मिले थे, मैं अच्छा क्या क्या मिला था, ये तो पता है, इनको पता नहीं होता क्या है। तो ये अप्लाइड साइंस है। राइट सर। सो आगे गुरुजी, वैसे तो हमारे पीछे आर्टिफिशियल लगा हुआ एक पेड़ प्लास्टिक का, आजकल लोगों को अपार्टमेंट्स में, विलाज में, फार्म हाउस में हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, ये मतलब क्रेज है, लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं। क्रेज नहीं है, ये जरूरत है। हाँ, तो वास्तु में ऐसे कौन से पेड़ हैं जो लगाने चाहिए? तुलसी सबको पता है, अशोक पता है, तो ऐसे कौन से पेड़ हैं जो वास्तु और अच्छा करते हैं घर का? 2 चीजें, पहले तो सारे पेड़ अच्छे हैं, पर मैं कुछ रेमेडियल पेड़ बता दूंगा। हमें लगता है कि भगवान की जो सबसे अनुपम कृति है वो इंसान है। हम कहते हैं ना कि मानव जो है ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। मैं कहता हूँ ये तुम्हें बताया किसने? ग्रंथों में तो नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा। हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि ये भारत जो है विश्व गुरु है, नेपाल तक नहीं मानता मैं विश्व गुरु। हम हिमाचल में जाते हैं वो कहते हैं देवभूमि, हम उत्तराखंड में आते हैं देवभूमि, और नीचे केरला है वो भी गॉड्स ओन कंट्री है, पर पंजाब वाले तो नहीं बोलते। तो वो टाइम सिंह हमने अपने कोई तमगे पहना रखे। तो एक तमगा मानवता ने पहना रखा है कि वो ईश्वर की सबसे जो है सर्वोत्तम कृति है। मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा। तो सबसे सर्वोत्तम कृति ईश्वर की वो एक पेड़ पौधे हैं। ओनली दे कैन मेक फूड। आप लोग डिश बनाते हैं, किसी औकात नहीं हो खाना बना सके। अगर आपने चिकन मटन भी खाया तो वो भी इनडायरेक्ट वे, वो भी पहले यानी फूड चेन में सबसे नीचे कौन है? प्लांट्स। आपको ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, आपको खाना वो दे रहे हैं। आपकी गाड़ियां जो इतना पॉल्यूशन कर रही हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज ये कर रहे हैं, जहां पर वो कार्बन को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, और फिर ऑक्सीजन को आप वापस लेते हैं और आप फिर उनको वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो अगर आप एक पेड़ के जीवन को देखें, और कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब पैदा होते हैं हवन होता है तब भी लकड़ी, और जब मरना है तब भी लकड़ी। वो लकड़ी भी कौन दे रहा है? पेड़। उन पेड़ पौधों का वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो क्रेज जो है वो ऐसे ही नहीं है। मतलब आपने कहा आर्टिफिशियल, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको आर्टिफिशियल मंत्र को आप छोटा सा लगा दो, क्योंकि ये ही कांट ब्रीथ। राइट। जब तक ये ब्रीथ नहीं करेगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। आपका अगर ट्यूबवेल है या हैंडपंप है, आपको पता है कितना पैसा लगता है। हमें ऐसा आता ना कि उस पार्टी ने किसानों का बिजली का बिल माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल का पैसा दे नहीं पाते। एक पेड़ कितना पानी ऊपर लाता है आप सोच नहीं सकते। आप जितना आज बारिश आई गुड़गांव में, पानी सर नीचे गया, ये पानी ऊपर कैसे आएगा? पेड़ लेकर आएगा, वो उसको ऊपर लेके आएंगे, फिर उसको ट्रांसपिरेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बारिश बन के आएगा। तो आपकी ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन लेवल, और इतना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ हर भगवान के साथ एक वृक्ष जुड़ा हुआ है। विष्णु के साथ तुलसी है, उसको कहते हैं ना विष्णु प्रिया। शिव जी के साथ बेल के पत्र है, गणेश जी के साथ दुर्वा है। हमारे जेएनयू में 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों का संबंध एक पेड़ से है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो बोधि वृक्ष के नीचे मिला था। तो यस, तो पहले तो किसी भी तरह के पेड़ पर नेचुरल पेड़, आर्टिफिशियल नहीं। आपसे बहुत लोग पूछते हैं सर आज घर छोटे हैं तो क्या बॉन्साई लगा सकते हैं? मच बेटर देन आर्टिफिशियल प्लांट, बट नॉट अप टू दैट ए नेचुरल प्लांट। मतलब बॉन्साई ठीक है,
क्योंकि वो रिटार्डेड ग्रोथ नहीं हो, हमने एक टेक्निक से उसको रिटार्डेड किया हुआ है, पर वो ब्रीथ कर रहा है, उसमें पेड़ पौधे फूल लग रहे हैं। पहली कैटेगरी प्लांट लिविंग कैटेगरी में आ गया तो ओके। लिविंग कैटेगरी, हाँ, मतलब मैंने कहा ना कि एक नेचुरल पेड़ तो नेचुरली है, पर एक आप मुझे आम का नकली पेड़ लगा के दिखाएं और एक आम का बोनसाई है, मैं कहूँ बोनसाई इज मच बेटर देन द आर्टिफिशियल वन। तो पेड़ होनी चाहिए। अब आई रेमेडी की बात। सर ये पेड़ इतनी कीमती चीज है कि आपका सारा कोरोना इन पेड़ पौधों और औषधि नहीं निकाला। दवाई, कोरोना की दवाई तो बहुत बाद में आई, आप बचे कैसे? तुलसी का काढ़ा पी के, लौंग पी के, अदरक पी के, ये सब क्या? हमारे भारत में आक्रमण क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दीज मसाले स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? पेड़ पौधों से। हाँ, अब मैं रेमेडी की बात करता हूँ। ये तो कोई भी लगा लीजिए, सब ठीक है, पर आप बहुत अच्छा लगाना चाहते हैं तो आपके नॉर्थ ईस्ट में तुलसी जरूर होनी चाहिए। जहाँ खुला तुलसी कहीं भी लगा लीजिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर तुलसी लगाई थी सूख गई। दिस शोज कि आपका वास्तु खराब है। आप तब तक तुलसी बदलते रहिए जब तक आपकी तुलसी हरी ना हो जाए। जैसे कोई अभी घायल हुआ है और उसकी मैंने पट्टी की, तो अब पट्टी मुझे हर 3 घंटे में बदलनी पड़ रही है। फिर हम ड्रेसिंग 1 दिन बाद करते हैं, फिर 2 दिन बाद करते हैं, 1 दिन खाओ ठीक हो जाता है। तो अगर बार बार आपकी पट्टी पस से खून से भरी, मतलब जख्म ज्यादा है, तो आपको ज्यादा जरूरत है चेंज करने की। सेम इज मैं करूँ, अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो आपको नहीं मैं तुलसी लगाती हूँ, वो सूख जाती है, तो लगाते रहो। 10 रुपए के प्लांट आता है, एंड इज ए लिटमस टेस्ट। जब तक आपकी तुलसी ग्रीन नहीं होगी तब तक आपकी है कि तुलसी इतनी सेंसिटिव है। आप एक छोटा सा प्रयोग करिए, आप 2 तुलसी के पौधे लाइए, कोशिश करिए एक जैसे हो, फिर भी जो थोड़ा कमजोर लगता है उसमें आप हाथ जोड़ के पानी दीजिए, जैसे हाथ जोड़ के तुलसी माता कुछ भी, और एक में आप ऐसे ही डाल दीजिए। आप देखिए 2 दिन बाद जिसमें आपने हाथ जोड़ा था वो ज्यादा लहला जाएगी। अच्छा, माता बहनों को पता है कि जब वो रजस्वला होती है, तुलसी को जल चढ़ाती है, वो भी सूख जाती है। तो तुलसी इतनी सेंसिटिव है। तुलसी का आपको एक वैज्ञानिक चीज बताता हूँ, आप सब उसके भुक्तभोगी हैं। 1996 में MC मेहता जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ताजमहल पीला हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पूरे ताजमहल की इंडस्ट्री खत्म, दिल्ली खत्म। पर जो अच्छा हुआ आपको बताओ, पूरा दिल्ली सीएनजी पाया, सब 96 के बाद हुआ। उन्होंने कहा भाई ताजमहल पीला पड़ रहा है। और दिल्ली में आपने देखा होगा सारी जो डाइंग यूनिट्स थी बंद हो गई थी, ITO कितना बढ़िया हो गया, क्योंकि हमारी सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो डीजल हट गया। भवाना निरला में फैक्ट्रियां शिफ्ट हो गई। ये 96 में बहुत बुरा हाल था उस टाइम दिल्ली का। सब कुछ हुआ, ताजमहल तभी पीला होता रहा। फिर ये लोग लंदन से कंसल्टेंट बुला के लाए। उसने पता क्या रेमेडी इनको, कि ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। उसने कहा 10 लाख तुलसी के पेड़ लगा दो। ये लोग बात है, उससे उसके लिए 1 मिलियन पाउंड लिया। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि अपने तो घर लगे में। फिर ये लगे, हाँ लगे। आप जाइए ताजमहल के पीछे पूरे तुलसी के पेड़ लगा रखे उन्होंने। आज भी मरते आदमी मुंह में तुलसी डालते हैं, चरणामृत में तुलसी होती है। तो तुलसी के जितने पेड़ लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, छत पे लगा दीजिए। नहीं है नॉर्थ में जगह, कहीं और लगा दीजिए। पर एक बहुत बड़ी रेमेडी आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी वहां पर। तुलसी के अलावा और कौन से? अगर बड़ी जगह है तो आंवले का पेड़। ये मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। मैंने कहा वैसे कुछ भी कहीं लगा लीजिए, पर जगह बड़ी है तो आंवला। ऐसे आप आइए साउथ ईस्ट में। और ये 50 साल पहले तक दिल्ली में भी होता था। मैं दिल्ली में जब मैं छोटा था, मैंने अपने घरों में अनार के पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़ देखा था। अब तो गाड़ियां आ गई, 4-4 तो पेड़ खड़ गए, गैरेज आ गए, घर ही नहीं बचे, अब अपार्टमेंट हो गए। नहीं तो साउथ ईस्ट में अनार या आम। और एक रेमेडी और दे रहा हूँ, अगर किसी की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट कम है, कुछ है, आप साउथ ईस्ट में एक आम का पेड़ लगा के देखिए और उस आम के पेड़ की सेवा करिए। आज एक नई टेक्निक आई है कि जब बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं और बाद में उसको और वो रख लेते हैं। अब पहले कैसे होता रहा होगा? पहले जब बच्चे पैदा होता था ना, तो उसकी कॉर्ड काटते थे और जिस नक्षत्र में पैदा होता था उस नक्षत्र का पेड़, जहां दबा दे उस पर वो पेड़ लग जाता था। वो गुण उस पेड़ में आ गया। कितना अच्छा तरीका है उसको प्रिजर्व करने का। इसको आज हम कहते हैं नक्षत्र लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गए। वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गया। उसके आपने सुना नहीं कि वो राजा दशरथ जी के बच्चे नहीं होते, उसने आम दिया, उसने 3 रानियों को दिया। वो क्या था? वो आम उसके नक्षत्र के पेड़ का था। तो कभी भी अगर कोई ऐसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो साउथ ईस्ट में आम या अनार। अब आप कहोगे जी फ्लैट में तो कहाँ से लगाएं, इसलिए मैंने कहा कि कहीं और लगा लीजिए, उपवन में लगा लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप अपने नाम पे, बर्थडे पे, किसी के नाम पे पेड़ लगा सकते हैं। आप आगे अब टुवर्ड्स साउथ में, साउथ ईस्ट में पेड़ होना चाहिए इमली का पेड़। साउथ में क्या है, लाइट ज्यादा है। एक इमली के पेड़ में 10 करोड़ पत्ते होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं।
तो सारे दिन पत्ते हिलते रहेंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी खत्म कर देंगे। आप कभी इमली के पेड़ नीचे बैठ के देखिए पाएंगे। हम दिल्ली वाले सुख भूल गए पेड़ नीचे बैठने का। मैं लोगों से पूछता हूँ अचानक कि 3 क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने लास्ट पेड़ के नीचे कब बैठे थे, भूल गए। फिर मैं पूछता हूँ लास्ट मिट्टी कब छुई थी। इतनी बेसिक क्वेश्चन है। बोलते भी मिट्टी में बना शरीर मिट्टी में विलीन हो जाएगा। टॉप अप कराते हैं सब चीज का, वाईफाई का, अपने जियो का, फोन का, पर अपना टॉप अप कराना भूल गए। आज मिट्टी से दूर हो गए। छोटा बच्चा ना, चाहे अम्बानी का हो या गरीब हो, खाली छोड़ से पहले मिट्टी खाएगा, पर आज हम उस मिट्टी से दूर हो गए। तो एक हम, और दूसरा हम चांद देखना भूल गए, सूरज देखना भूल गए। पहले छतों में सोते थे, चांद देखते रहते थे। मैं तो बोलता हूँ ट्यूबलाइट की रोशनी बनाने वाले जीव में हमें ना सूरज का पता, तब हम उठते नहीं है। चांद के टाइम पे हम ऑफिस में होते हैं, हमने चांद की चांदी का हमें पता ही नहीं। जबकि इसको कहते थे प्रत्यक्ष देवता भी हुए। सूरज और चंद्रमा हमारे सबसे नियरेस्ट है और प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए सूर्य को आत्मा का, चंद्रमा को मन का, सूर्य को पिता का, चंद्रमा को माता का। कोई फसल सूरज की रोशनी में पकती है और उसमें जो गुण आता है, जो हम कहते हैं मूली में आयरन है, आंवले में विटामिन सी है, वो चांद की रोशनी में आता है। तो जब उनमें आता है तो आप में भी आता है, पर वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। तो अगर तो इन पेड़ों से हम वो पूरा कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में हो गया गुलर का पेड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ट्री। अब इससे मैंने आपसे कहा साउथ वेस्ट में गड्ढा है, बोरिंग है, अब आप कहाँ से लगाएंगे, गड्ढा कैसे पूरा करेंगे? तो आप एक काम तो कर सकते हैं, आप एक बड़ा गमला लें और एक बड़े गमले में एक गुलर का पेड़ लगा दीजिए। पर ये नहीं, इतनी सस्ती रेमेडी है, आज की क्लाइंट की ईगो भी काम करती है। वो लगे इतनी फीस दी मैंने और ये 50 रुपए का पेड़ लगवा रहा है। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पेड़ असर करेगा वो कोई जेम असर नहीं करेगा, क्योंकि दे आर द लिविंग गॉड। वो दे कैन ब्रीथ। मैं एक क्रिस्टल लगा दूं, क्रिस्टल का बहुत फैशन है, महंगी क्रिस्टल, ये वो, कुछ नहीं होने वाला। जो पेड़ देगा, पीपल का पेड़ वेस्ट में, अमेरिका पीपल के पेड़ पे रिसर्च कर रहा है पिछले 25 साल में। आपने देखा रेल की पुरानी पटरी है, वहां से पीपल के पेड़ निकल रहे हैं, कहीं से भी निकल जाता है, छत पे पानी की टंकी से निकल रहा है। तो जो हम कहते हैं कण कण में भगवान है, उसका प्रूफ कौन है? पीपल। और ना उसको पानी दे रहा, ना उसमें कोई खाद दे रहा, फिर भी तो उसका क्या जीन्स है ऐसा? कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूं, पर्वतों में गोवर्धन हूं, गायों में कामधेनु हूं और वृक्षों में पीपल। तो कोई भी अगर आदमी जीवन में निराश है, बहुत कहते हैं लाइफ बड़ी स्लो हो गई यार, मन ही नहीं करता कुछ करने का, शाम के टाइम पीपल का पेड़ टच कर ले और 1 मिनट बाद मुझसे आगे बात कर, पर ज्यादा फुल ऑफ लाइफ ना हो जाए। मैंने ऐसे असर देखे। गुरु जी, अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल। तो क्विक 1 मिनट आंसर्स हैं, 10 क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा। उसके बाद हमने रैपिड फायर को बड़े अच्छे वे में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। एक है 1 लाइनर आंसर, एक है दिस और दैट, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर लास्ट में रैपिड फायर है। ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं 1 लाइनर जवाब दे नहीं पाता। ये 1 मिनट वाला है, ये 1 मिनट वाला है, 1 लाइनर वाला आएगा इसके बाद। सो क्विक 1 मिनट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पीपल हु प्रेफर हाई फ्लोर्स, सो कौन सा फ्लोर बेटर है, हाई फ्लोर्स या लोअर फ्लोर्स वास्तु के हिसाब से? हाई फ्लोर्स। हायर फ्लोर्स। अगर 30 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो जितना हाई जा सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अपार्टमेंट्स में हाईवे फेसिंग, पार्क फेसिंग, पूल फेसिंग, और कई विलाज में सी फेसिंग, वैली फेसिंग, बहुत सारे फेसिंग हमें अलग अलग तरीके की मिलती है। सो डायरेक्शनल वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। अगर हम फेसिंग को लेके चले तो वास्तु में सबसे अच्छी फेसिंग कौन सी है? देखिए, अगर आपका फेसिंग जो सी है साउथ है, तो मैं उसको मना करूंगा। मैं अभी दिशा की बात ही करूंगा कि मेरी जो नॉर्थ ईस्ट है वो ओपन होनी चाहिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में ओपन है और वहाँ वो रिवर फेसिंग है, लेक फेसिंग है, मैंने एग्जांपल दिया, तो इट इज फार बेटर। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो भी हाँ, अच्छा, बल्कि हाँ। और अगर ये साउथ में हो तो अच्छा नहीं है। फिर हम साउथ में हम वाटर अवॉइड करते हैं। साउथ ईस्ट में ना, अगर आपके साउथ में बड़ी बिल्डिंग है तो वो ज्यादा अच्छा है। और नॉर्थ में आपका पूल आ रहा है, जिस घर में मैं रहता हूँ मेरे नॉर्थ में पूल है, तो मैंने क्यों इसलिए लिया। और आपको मैंने बताया मैं 13th फ्लोर, 17 मंजिल है पर फ्लोर 13 माना जाता है, क्योंकि उसमें 1-2 वो सर्विस के भी हैं। तो ठीक है। थर्ड इज, आजकल मॉडर्न लिविंग में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, विच इज सीनियर सिटीजन लिविंग। अब उससे भी एक स्टेप आगे आ गया है, इंटरजनरेशनल लिविंग। मीन्स मेरा एक अलग टावर है, मैंने अपने पेरेंट्स मेरे साथ वाले टावर में रह रहे हैं, दिस इज इंटरजनरेशनल लिविंग। सो नए कॉन्सेप्ट में, मॉडर्नाइजेशन में, हम अपने पेरेंट्स को दूर कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए। तो वास्तु क्या कहता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने चाहिए? बिल्कुल साथ रहने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कारण क्या है कि जो पोता पोती अपने दादा दादी की गोदी में पलते हैं वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जो मेड की गोदी में पलते हैं वो अभागे होते हैं। रीजन बीइंग कि मैं एज ए
पेरेंट बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर उनको कहानी नहीं सुना सकता। मैं हमेशा अपने माँ बाप का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दोनों बच्चे मेरे और 2 बच्चे मेरे भाई के पाले, क्योंकि जो माँ ने जिनको कहानियां सुनाई, रामायण की, महाभारत की, वो ना मेट सुनाएगी, और मेरे पास टाइम है नहीं। तो ये तो आपको मैंने कहा ना ब्लेसिंग मिली हुई है, क्यों उस ब्लेसिंग से दूर जा रहे हैं, तो ये तो सोचिए भी मत। तो सीनियर सिटीजन लिविंग जब तक आपकी जरूरत ना हो, हाँ, तब तक बिल्कुल अलग मत कीजिए। बिल्कुल। एक चीज का हर कोई सॉल्यूशन देता है। अभी हमने भी एक नया ऑफिस खोला, तो उसमें पंडित जी आए, हालांकि हम मानेंगे, हमारी आस्था है। उन्होंने बोला कि गेट पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा दीजिए। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो जो गेट पे पंचमुखी हनुमान जी आपके लिए बोला ना, मैंने अभी नीचे देखा, वो गेट पे नहीं बोला, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बोला, जिसमें मैंने कहा कि साउथ वेस्ट को भारी करना है। और हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? भारीपन के। वो एक कहानी है महाभारत में कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन का तीर कर्ण के रथ पे लगता था तो उसका रथ 1-1 मीटर दूर जाके गिरता था, लेकिन जब कर्ण का तीर अर्जुन के रथ में लगता था वो केवल हिलता था। और कृष्ण भगवान बोलते थे, यार कर्ण मान गया, तुझे ताकत तो है तेरे अंदर। तो अर्जुन ने कहा कि मैं जब तीर मार रहा हूं तो 1 मीटर दूर जाके रथ गिर रहा है, और वो तीर मारता रथ के हिल रहा है और आप वाह वाह कर रहे हो। कहते देख, तो साक्षात मैं बैठा हूं तेरे रथ में, और ऊपर देख तेरी प्रत्यंचा से हनुमान जी भी तुझको देख रहे हैं, और उसके बाद भी इसको हिला पा रहा है। तो जो हनुमान जी है वो गुरुता के, भारीपन के प्रतीक है। तो पंडित ने इसलिए इसको भारीपन के प्रतीक में हनुमान जी बना दिया, पर हनुमान जी इंपॉर्टेंट नहीं है। अष्ट धातु पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। सो अबाउट मेटल, जैसे मैंने कहा ना कि विटामिन सी है तो आंवला चाहिए। अब आंवला खा लो या आंवला की कैंडी खा लो या मुरब्बा खा लो। अब क्योंकि हमें सॉल्व अबाउट अष्ट धातु, पर अष्ट धातु में क्या बनाएंगे? अब हम धर्म है हनुमान जी, तो बजाय शिव जी बनाने हमने हनुमान जी बना दी, तो रिलेट करके। तो हनुमान जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अष्ट धातु इंपॉर्टेंट है कि वो मूर्ति। अब आपने उसके बदले हनुमान जी की फोटो लगा दी, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। जैसे मैं आपसे कहा नॉर्थ ईस्ट में पानी रखिए, मैं किसी के घर गया, आजकल तस्वीर नहीं जिसमें ऐसा लगता है वाटर फाउंटेन चल रहा है वो करंट के कारण। कहते देखो सर मैंने नॉर्थ में वाटर लगा रखा, मेरे को पी के दिखा। तो आपको अष्ट धातु लगाना है। अब अष्ट धातु का हनुमान जी बनेंगे। तो वो जो पंडित जी आपको बोला, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ गेट। अरे गेट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं बोलते, साउथ ईस्ट को भारी करने के लिए हम हनुमान जी लगाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा है, ईशानेश्वर बोलते हैं शिव को, इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ में मंदिर है वहां शिव जी की फोटो लगा लो। तो आपके मतलब जो मंदिर बोला, आप कह रहे मंदिर में फोटो किसकी? वैसे मैं किसी की भी लगा सकते हैं, तो फिर आप मुझसे पूछे वहां शिव जी की, कि शिव ईशान दिशा के स्वामी। राइट। आगे एक हर जगह दिखता है हमें, किसी भी घर में जाते हैं तो दोनों जगह गणेश जी लगा दिए जाते हैं सफेद रंग के मार्बल के। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, और गणेश जी हमेशा गेट पे होते हैं। तो जब गेट पे होंगे तो उनकी पीठ आपकी पीछे घर की तरफ आ जाएगी, तो सो काउंटर दैट, तो एक आगे एक ऐसे लगाया जाता है। जैसे हम भी जब किसी को रेमेडी में देते हैं तो 2 देते हैं कि आप एक गेट के आगे लगा लीजिए। अब हो सकता है घर के आगे आपने बहुत भव्य लगा दिए हैं, तो पीछे फिर आप एक छोटे से लगा लीजिए। तो जो रीजन 2 देने का वही है कि गणेश की पीठ तो जो है फ्रंट तो आगे होना चाहिए, पीठ नहीं होनी चाहिए। तो काउंटर दैट पीठ आप एक दूसरे अंदर की तरफ फेस करके लगाइए। तो क्या फायदा क्या होता है? गणेश जी को द्वारपाल भी कहा गया, गणपाल भी कहा गया है। वो किसी भी बुरी चीज को घर के अंदर नहीं आने देंगे। तो ये तो प्लस पॉइंट हुआ, लेकिन पीठ आगे तो दरिद्रता आ जाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने दूसरे लगा दी। एक आजकल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो अब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको, बट इन मॉडर्न लाइफ अगेन एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स ओपन किचन। तो आपका क्या मानना है, ओपन किचन अच्छा है या क्लोज किचन? जैसे आपकी मर्जी। देखिए पहले क्या था कि आज भी कोई बिटिया माँ बहन किचन में वो भूल जाती है, देखा होगा पल्लू हट जाएगा, चुन्नी हट जाएगी, और वो गाना गाने लग जाएगी। अब बाहर से कोई आ भी रहा है, पहले घर में जेठ थे, ससुर थे, वो मर्यादा थी, तो कुल इस कारण था। अदरवाइज ऐसे आप ओपन बनाइए, अगर आप घर में अकेली गृहिणी है आप ओपन किचन करिए। पहले तो कम्युनिटी किचन होता था, लेकिन कम्युनिटी किचन में मर्द अलाउड नहीं होते थे, क्योंकि किचन एक ऐसा जोन है आज भी कि जहाँ आप भूल जाते हैं। अदरवाइज आप देखिए ना, आपको ड्राइंग रूम में जाना है, आपको पलने में जाना है, आपको बेडरूम में जाना है, आपको वो करना है। तो किचन इज हर जून। तो इसलिए कवर रखा कि भाई, इसलिए बुजुर्ग लोग आते भी थे तो खांसते हुए आते थे, उन्हें खांसी नहीं आती थी, जस्ट अनाउंसमेंट की आय में है। तो अगर आप लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपके किचन में फायर साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी दोनों में से एक चूज करना पड़े तो कौन सा अच्छा है? मेरे घर में ओपन किचन है। अच्छा, ओपन किचन। ठीक है, ठीक है। गुड़गांव में बैठे हैं गुरुजी हम, तो गुड़गांव में हर रोडवे में लिकर शॉप मिलती है, बड़ी बड़ी शोरूम्स मिलते हैं। तो हमें एक चीज ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि किसी को लिकर शॉप या फिर किसी का नॉनवेज का काम है, शॉप खोलनी है, अब वो शॉप खोल रहा है, तो क्या इसे भी वास्तु के बारे में सोचना चाहिए? मैं बिल्कुल, देखिए मैंने दुबई में किसी के घर गया तो उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था
मुझे वहां पता चला कि शराब का भी कलेक्शन होता है कि विंटेज और पता नहीं क्या मिनी बार नहीं कलेक्शन कि ये 100 साल पुरानी बोतल है ये वो है। तो मैंने कहा अच्छा, कहते गुरुजी मुझे बार बनानी है, कहाँ बनवाऊं? मैंने कहा ये बता, अगर चाहते हैं कि मैं पिलाऊं तो नॉर्थ वेस्ट, मैंने कहा ना, और कलेक्शन है तो साउथ वेस्ट। अच्छा, जैसे घर की ज्वेलरी साउथ वेस्ट में कि आपकी वाइफ की ज्वेलरी, आपकी माँ की ज्वेलरी, ऐसा नहीं कि रोज गोल्ड लोन में जा रही है, इकट्ठी करके कलेक्ट करके रखी हुई स्टेबिलिटी है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने कहा अभी भाई एक कलेक्शन है तुम्हारी, तुम दिखाना चाहते हो कि देखो ये बोतल वहाँ की है तो साउथ वेस्ट है, और पीने पाने के शौक आपने का शॉप खोलनी है तो आई विल गो फॉर नॉर्थ वेस्ट। उसको क्या कलेक्शन, उसको बेचनी है तो नॉर्थ वेस्ट। और ये जो इस चीज का काम करते हैं, ग्रीन चिक शॉप, चिकन, नॉर्थ वेस्ट जो भी चीज है कि बच्चे क्विक सेल। आप एक और प्रयोग करिए वास्तु का, आप किसी शोरूम में जाइए, सामान खरीद लीजिए, फिर एक कंपास लगाइए और ओनर से इतना पूछिए कि जो चीज नॉर्थ वेस्ट में दिख रही हो आपको, कुछ भी जो चीज शोरूम के नॉर्थ वेस्ट में रखी है, आप इतना पूछिए ये आपकी ज्यादा बिकती है ना? वो एक्साइटेड होगा, हाँ आपने इससे बताया, हो सकता है 10-20% डिस्काउंट और दे दे। तो जो चीज नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इज विंड जोन, नथिंग विल स्टे देयर फॉरएवर। इसलिए मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात बोली गई कि मैरिड बिटिया का रूम रखो। अब क्यों बोला? अगर मैरिड बिटिया आती है और जाती है तो दोनों घर सुखी हैं, और अगर आती नहीं है या जाती नहीं है तो दोनों घर में प्रॉब्लम है। आज बिटिया क्यों आई है? भाई का बर्थडे है, आज क्या है भतीजे का मुंडन है, आज क्या पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। इसका मतलब दोनों घर, पहले होता ना भाई लेवाने जाता था, हस्बैंड लेने आता था, ये दोनों घर सुखी हैं। और कई साल से आई नहीं या कई साल से गई नहीं तो प्रॉब्लम है। ऐसी गेस्ट रूम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, आपके घर में मेहमान आते नहीं है ये भी प्रॉब्लम, और आके जाते नहीं ये भी प्रॉब्लम। तो जो कुछ आना जाना है वो नॉर्थ वेस्ट। अभी देख लीजिए, अगर आपका मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, आप घर में कम टिकते होंगे, अब रीजन कुछ भी हो, और साउथ वेस्ट में तो एटलीस्ट अपने बेड पे ही होते। एक और क्वेश्चन आता है आजकल, 4 BHK 5 BHK पेंट हाउस से सारी चीजें होती हैं। अगर जेन्युइनली हमें बेडरूम दिशा के हिसाब से डिसाइड करने चाहिए तो पेरेंट्स की कौन सी दिशा होनी चाहिए, बच्चों की किड्स रूम कौन सा होना चाहिए, मास्टर बेडरूम में अगर कपल है तो वो कौन से में रहें, सर्वेंट रूम कहाँ होना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन एक बार। घर में वर्किंग आदमी कौन है? जैसे आपने कहा पेरेंट्स रूम, अगर आपके पेरेंट्स अभी भी घर का सारा संभालते हैं तो साउथ वेस्ट इज डोमिनेंस। मैं कह रहा हूं डोमिनेंस बिल्कुल गलत नहीं है, पर किसके पास है? अगर निर्णय आप लेते हैं घर के, अब जैसे आप 50 घर की डोर किसके हाथ में? हाँ भाई कौन? अब जैसे मैं आई एम 55, आई एम ब्लेस्ड, मैं आज भी अपने माजी पिताजी के साथ रहता हूँ, पर घर का मुखिया में सेंस में हूँ कि कहीं जाना है, आना है, क्या करना है, क्या प्लान करना है, मुझे करने पड़ते हैं। उन्होंने बैक सीट ले ली है, तो मैं साउथ वेस्ट में हूँ, वो साउथ वेस्ट के इधर साउथ या वेस्ट में आ जाए। साउथ वेस्ट तो एक जोन है ना, तो साउथ वेस्ट एक जोन है, तो साउथ वेस्ट के इस तरफ साउथ वेस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट साउथ हो गया, तो वो भी उसी में ही है। अगर घर आपका 3 मंजिला है, जैसे मेरा जो पुराना घर था वो 3 मंजिला था, तो ग्राउंड फ्लोर के साउथ वेस्ट में मेरे पिताजी थे, फर्स्ट फ्लोर के साउथ वेस्ट में मैं था, और सेकंड फ्लोर के साउथ मेरे छोटे भाई थे। तो साउथ वेस्ट का जोन, बच्चों का कमरा, छोटे बच्चे हैं तो नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट अफेक्ट चिल्ड्रंस। मंदिर वाला, पर नॉर्थ मंदिर तो छोटी सी जगह होगी ना, मंदिर के अगले में तो जगह होगी। नॉर्थ ईस्ट एक पॉइंट थोड़ी है, एक पूरा जोन है। गेस्ट रूम जो मैंने बताया वो नॉर्थ वेस्ट, और आपके घर में जो कोठी आपकी है तो आपके जो सर्वेंट्स रूम है वो है तो साउथ ईस्ट में होंगे या नॉर्थ वेस्ट में होंगे, साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होंगे। Whoever lives in south west will dominate। तो सर्वेंट भी डोमिनेट कर सकता है, वही कर रहे हैं सबसे ज्यादा। देखिए जब कंसिल बना ना तो नई नई अनुभव मुझे भी हुए, क्योंकि मैं तो 5-6 साल एक आश्रम में रह के आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक बहुत बड़े दिल्ली के बहुत बड़ी ये जो फोन कंपनी के CEO थे, तो उनके घर गया तो मैंने उनको बोला कि बड़ा घर में 2 प्रॉब्लम है। उनका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में था और सर्वेंट साउथ वेस्ट में थे। मैं तो आप हस्बैंड वाइफ लड़ते बहुत हैं, कहते हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहते बनती बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपके नौकर बहुत डोमिनेट करते हैं, कहते हाँ, कहते 10-10 लाख रुपए एडवांस है, फिर भी धमकी देते हैं छोड़ने की। तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, विल डू स्टेप बाय स्टेप, मैं पहले आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम ठीक करता हूँ। कहते नहीं, आप सर्वेंट से ही करिए, सर्वेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो साउथ वेस्ट में सर्वेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी ने एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने एक चीज बोली कि अगर हाउस होल्ड हेल्प हटा दी जाए इंडिया से तो आधे से ज्यादा लोग डिवोर्स ले लेंगे। बिल्कुल, देखिए ना, आपके घर में जिस दिन काम वाली आती कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस दिन नहीं आती उस दिन पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता। राइट। तो साउथ वेस्ट में नहीं हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, साउथ ईस्ट में हो, साउथ वेस्ट में नहीं। राइट। नोएडा में भी सर एक प्रोजेक्ट है, और गुड़गांव में भी एक प्रोजेक्ट है जो कि क्रिमिनेशन ग्राउंड फेसिंग या पास में ही लगता हुआ है। सो हाँ, यहाँ तो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि क्रिमिनेशन ग्राउंड फेसिंग आपका अपार्टमेंट हो। तो वास्तु से अगर इसे रिलेट करें, क्या ये रियलिटी में अनलकी या अशुभ है? जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं
मैं इनको प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मैं उसी में रहता हूँ, आई नो। ठीक है। और मेरा मानना ये है कि शमशान घाट को शहर के बीच में होना चाहिए था। दैट इज द असली स्कूल है जिंदगी का। एक वो जगह जिसमें सबने जाना है। हमें डरा दिया गया है, भूत आ जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बच्चे माना देखेंगे, वो असली सच्चाई है, और सच्चाई भी है, और मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरी भी गति वही है। तो जो तैयारी करनी है, हम लोग भूले बैठे हैं, हमें लगता है हम इटरनल, हमें कुछ होना ही नहीं है। हर किसी को जाना है, सबको जाना है, पर कोई जाते हुए भी देख के भी नहीं मानने को तैयार है। वो जैसे समय से बाहर आता है, तो अगर आप रोज उस जीवन को देखते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वास्तु से कोई लेना देना कुछ भी नहीं, कोई अनलकी नहीं है, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैंने सुनी ये चीज, वैसे हुई भी है मेरे साथ, कि कुछ ऐसी रेमेडी है आजकल। मार्केट जब अच्छी होती है तो यू आर एबल टू सेल योर प्रॉपर्टी बड़े आराम से। आप सोचते हो कि मैंने 20% 30% दिए और 30 पे 30 मिल रहे हैं, और मार्केट अच्छी थी तो मैंने निकाल लिए पैसे। जब मार्केट टफ होती है तब आपको प्रॉपर्टी सेल करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। देखो होती है, पर सारे रियल एस्टेट वाले पीछे मेरे पड़ जाएंगे क्योंकि अभी एक हुआ, कोई ऐसी रेमेडी मैं बताता हूँ, ये हुआ है सच। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा गुरुजी मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो अब मुझे बोलते हुए चेक ले रही, मैं बोल देता हूँ। तो यंत्र होता है, उसे हम कहते हैं मारुति यंत्र। तो कहते हैं कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, लड़ाई झगड़ा है, बिक नहीं रही है, तो आप उस यंत्र को लगा दो। या उससे और अच्छा देसी तरीका, जैसे मैं पेड़ पौधों को ज्यादा मानता हूँ, कि हस्त नक्षत्र के दिन, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र, उसमें एक नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। आप हस्त नक्षत्र के दिन दाड़िम गणेश का पौधा लगाएं अपने घर के ईस्ट में। अब दाड़िम गणेश क्या, दाड़िम कहते हैं अनार को। वो एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसमें उसकी जड़ में ऐसी गणेश जैसी सूंड सी बन जाती है। तो दाड़िम मीन्स अनार, गणेश मीन्स उसकी सूंड में गणेश जैसे बन जाएंगे। हस्त नक्षत्र के दिन अपने घर के ईस्ट में लगा दीजिए, विद इन 3 मंथ वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, लिटिगेशन खत्म हो जाएगा। पर डिस्क्लेमर क्या दे रहा हूं, आप एक बिल्डर है जिसके 250 फ्लैट है, वो सोचे मैं हर फ्लैट में लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो कमर्शियल यूज के लिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, मैंने लिया हुआ है, मैंने कहा ना कमर्शियल यूज, देखिए फिर तो सब बड़ा अच्छा है ना। 10 करोड़ का मकान बनाओ, 50 रुपये दाड़िम गणेश लगाओ और सारे मकान बिक जाएंगे, इसलिए मैंने कहा। पर अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई बिल्कुल ही नहीं बिक रहे, तो ये कर सकते हैं, तब आप भी कर सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ सम रीजन। या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने बांध दिया होता है, जैसे पहले गांव देहात में होता था, वो जल्दी समझेंगे गाय दूध दे रही है, बांध दिया उसको, तो प्रॉपर्टी भी लोग बांध देते हैं कि भाई ठीक है उसकी प्रॉपर्टी बांध दो, बिकेगी नहीं बिकेगी बाद में हम ही आगे दे जाएगा, और उसी प्रोसेस ऐसा कर लेते हैं कितनी बार। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा रेमेडियल की तरफ जाना पड़ता है। गुरुजी कई लोग नास्तिक होते हैं, जो पूजा विश्वास कुछ भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, भगवान में भी विश्वास नहीं रखते। तो अगर मैं नए घर में प्रवेश कर रहा हूँ और कोई नास्तिक है, तो उसे भी मुहूर्त क्यों करवाना चाहिए? मुहूर्त से होता क्या है एक्चुअली, उसके पीछे की साइंस क्या है? बहुत, आपने कहा था 1 मिनट में बता रहे, इसमें थोड़ा टाइम बढ़ा ले। 2 मिनट रख लेते हैं। जिस दिन भारत की आजादी डिक्लेयर हुई, अचानक लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को, जिन्ना जी को बुलाया। वी आर सपोज टू गेट इंडिपेंडेंस इन सितंबर, पर अचानक फैक्स आया, कुछ आया, उन्होंने कहा कि आप अपना देश आजाद घोषित कर लो। जिन्ना जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि नया देश बन गया पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की आजादी हुई थी 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले। उसी दिन, मतलब दिन में बात की उन्होंने। नेहरू जी इतना बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते थे, क्योंकि गांधी जी उस दिन कैलकाटा में थे। तो ट्रंक कॉल किया होगा, ट्रंक कॉल किया, उन्होंने कहा भी आजादी डिक्लेयर करनी है आज ही। तो उन्होंने कहा भाई 2-3 पंडितों को पूछ लो, मुहूर्त अच्छा से निकाल लो। पंडितों को बोला, पंडित का अब तो कोई मुहूर्त है ही नहीं, मुनी करनी तो आज ही है। तो उन्हें कैसे करो, रात के 12 बजे डिक्लेयर करो। एक मुहूर्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे को कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। भगवान राम दिन के 12 बजे पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे पैदा हुए थे, दोनों अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे, दोनों विष्णु के पूर्ण अवतार। अभिजीत मुहूर्त कहते हैं इसको। बहुत लोग कहते हैं कि सिख लोग वो नहीं मानते मुहूर्त में, सबसे बड़ा मुहूर्त मानते हैं, आनंद कारज होते ही 12 बजे है। तो जब कोई मुहूर्त नहीं मिला तो रात के 12 बजे हमारा देश आजाद हुआ। घड़ी में क्या बज गए 12, तो डेट क्या होगी 15। अब एक मुहूर्त का फर्क देख लीजिए, आज पाकिस्तान का है और भारत का है। तो आप मानते नहीं, मुहूर्त फिर क्या है? मुहूर्त की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी सी द कैलेंडर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ टाइम। जैसे आज आप कहते हैं कि आज 30 मार्च 2026 है, तो हमने क्या देखी क्वालिटी कि भाई 2026 स्टार्ट हुए, 3 महीने हो गए, 30 उस महीने का 30 दिन चल रहा है और इतना टाइम हो रहा है। तो व्हेन वी सी द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड कैलेंडर। व्हेन वी सी द क्वालिटी ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड पंचांग। पंचांग कहते हैं 5 अंक, तिथि, वार, नक्षत्र, योगकरण, कि आज कौन सी तिथि है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर जगह बताता हूँ कि आप कोई भी त्योहार बता दीजिए, उस त्योहार के पीछे तिथि लिखिए। निर्जला एकादशी, भैया दूज, धनतेरस,
अभी गई रामनवमी, विजयदशमी, पर मैं आज किसी से पूछूं आज तिथि क्या, कोई नहीं बताएगा, ये सब बता देंगे आज 30 तारीख है। इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम तिथि मानते हैं पर जानते नहीं होती क्या। तो व्हेन वी सी द क्वालिटी ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड पंचांग, एंड व्हेन यू अप्लाइड बोथ इट इज कॉल्ड मुहूर्त। तो मुहूर्त क्या है कि खरीफ के मौसम में खरीफ की फसल लगाओ, रबी के मौसम में रबी की लगाओ, ये मुहूर्त है। आप उल्टा करोगे तो कभी कुछ होना ही नहीं। तो गो, जैसे मैंने कहा ना कि आप ऋषिकेश से हरिद्वार करोगे राफ्टिंग, तो कुछ भी नहीं करना, अपने आप आ जाएगी। यहां करोगे तो आप 100 मीटर नहीं चल सकते। तो मुहूर्त इतना ही है कि आप उस अनुकूल टाइम पे काम कर लीजिए, हाफ वर्क इज डन। अगला क्वेश्चन है गुरुजी, हम देखते हैं आजकल आईटी जॉब है तो कोई 3 साल बेंगलोर रह रहा है, 3 साल पुणे रह रहा है, या देयर आर सर्टेन वीडियोस रेंट वर्सेस बाय जहां पे बोलते हैं अपना घर खरीदो ही मत। तो क्या वास्तु एप्लीकेबल है रेंटल प्रॉपर्टी पे? हाँ बिल्कुल। तो अगर मेरे को रेंटल अपार्टमेंट भी लेना है तब भी मैं उस प्रॉपर्टी का वास्तु चेक करूं? देखिए, आपने गाड़ी रेंट पे ली और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो सफर तो आप ही नहीं किया, ओनर भी करेगा, पर फिलहाल तो आप ही करेंगे। अरे उसका इंजन खराब है तो प्रॉब्लम मेरे को भी होगी। एक्सीडेंट हो गया तो चोट आप ही को लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि रेंटल पे नहीं है यहाँ पर, लेकिन रेंटल में है कि ज्यादा खराब है, बेच दो, रेमेडी क्या करानी, दूसरी ले लो। अपनी है तो आपको ठीक करानी पड़ेगी, बट फिर भी बेसिक देखो, बेसिक तो आपको देखना ही पड़ेगा। वास्तु में कलर्स, वॉल्स का कलर्स भी कुछ है, होम ऑफिस, जिसे मैंने कहा ना कि एज पर डायरेक्शंस की जो ईस्ट एंड नॉर्थ है दे आर द प्लस डायरेक्शन, तो हमको वहां पर फ्लैशी कलर यूज करने हैं, चमकीले कलर यूज करनी चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वो सिंक डायरेक्शन है, वहां में डल कलर यूज करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इज लाइट, तो व्हाइट कलर करना में स्पेक्ट्रम यूज है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर किस दिशा में करना है। तो नॉर्थ ईस्ट में, पर आप बेसिक देखिए कलर कितना, रेमेडी में कितना कहते हैं कि एक पूरी दीवार में जितना आपका अंगूठा है इतना कलर भी लगा दो तो रेमेडी कर देगा। जैसे पूरे माथे में इतनी सी लाल टीका लगा दो पूरा शक्ल बदल जाती है, तो ऐसे नहीं पूरी दीवार लाल पोतनी है। वो आप कलर में भी कर सकते हैं, वो आप कोई वास्तु एलिमेंट भी रख सकते हैं, वो आप कोई आर्टिफैक्ट भी रख सकते हैं। जैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट में व्हाइट कलर चाहिए, साउथ ईस्ट में रेड चाहिए, अब मैं रेड कलर की कोई फूल, वहां पर आर्टिफिशियल फूल यूज होते हैं, पर ओनली फॉर द रेड कलर, नॉट फॉर द फूल। और ओरिजिनल कर देंगे तो नथिंग लाइक दैट। अगेन मॉडर्न लिविंग, रेडिएंट फ्लोर हीटिंग है आजकल, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें इन विंटर्स आपका जो वॉशरूम है इसकी टाइल्स आप गर्म कर सकते हो। तो वास्तु से रिलेट करें, देखिए सच्चाई है कि जब वास्तु बना तो रेडिएंट टाइलिंग नहीं थी, मतलब अभी देखना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आदमी की सुविधा के लिए तो कोई दिक्कत, वास्तु की अगेंस्ट नहीं है। देखिए यूरोप में अगर सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी तो आप रहेंगे कैसे? राइट। तो हम भी करते थे, हमारे दूसरी तरीके थे भाई, हम पहले अंगीठी जला लेते, अंगीठियां जला लेते। तो अगर मॉडर्न टेक्निक है तो व्हाई नॉट। पर फिर मेरा मानना है कि जितना एक बहुत बड़ा पेंट हाउस है, बहुत बड़ी कोठी है, मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, अब सोचिए अचानक लाइट चली गई, जनरेटर भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है, आप उबल जाओगे उसके अंदर। और एक झुग्गी के अंदर चले जाओ, आपको हवा आएगी, आप पेड़ के बैठ जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। ये तभी तक चल रहा है सिस्टम जब तक भी आर्टिफिशियल चीजें चल रही है, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, तो वी आर अंडर द आर्टिफिशियल सिस्टम। तो मैं कहूँगा गो नेचुरल, मोर यू आर विद नेचर, मोर वी आर विद गॉड। क्यों आपको गोवा में जाके, हरिद्वार, ऋषिकेश जाके अच्छा लगता है? क्योंकि आप नेचर के पास है। राइट। तब आपकी लग्जरी नहीं, तो इतना बड़ा घर छोड़ के जरूरत क्या आपको हरिद्वार ऋषिकेश जाने की? इसलिए जाते हैं ना, आप नेचर के पास जाते हैं। तो कुछ भी करिए, ब्रिंग नेचर इन योर हाउस। खिड़की होगी खुले तो धूप आए, हवा आए। वही मैंने एग्जांपल दिया था, एक सफल का मटर है और एक खेत का मटर है, आप जिन दोनों को फर्क जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राइट राइट। गुरुजी, दोबारा एक रियल एस्टेट का क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक तो मेरा अपना घर हो गया जिसमें मुझे रहना है, तो इसका तो मैं वास्तु बिल्कुल चेक करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं 4-5 प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस है, तो रखना चाहिए इस चीज का ख्याल? देखिए बेसिक तो रख ही लो, बेसिक तो रख ही लो, पर फिर भी हाँ जिसमें रहते हो उसमें असर ज्यादा पड़ेगा आपको। अब आज अब भगवान की कृपा है कि लोग रईस हैं, 4-5 घर होते भी हैं। पहले तो एक ही घर बनता था, 50 साल की उम्र में आदमी घर बनाता था। पर हाँ, पर जिसमें रहते हैं वो जरूर ठीक, मैं उल्टा कह रहा हूँ, जिसमें रहते हो उसको जरूर देखो। राइट। अब एक घर है आपने किराए पे दे दिया, साल भर बीज, और ऐसे भी नहीं कि आपने आज किया वास्तु और आज ही कुछ हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। इट टेक्स टाइम। एक बीज आज बोते हैं तो फल लगने में टाइम लगता है, पहले बीज होता है, जमता है, पेड़ बनता है, फिर फल लगता है। तो आपने आज की प्रॉपर्टी अच्छी ली तो ये भी नहीं कह रहा आपको कल ही रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, और मैं उल्टा भी कह रहा हूँ कि आज प्रॉपर्टी गलत है, ये कल ही कुछ हो जाएगा। जैसे लोग नीलम के लिए कहते हैं ना कि नीलम पहना, रात को चेक किया, अरे किसी नीलम में इतनी ताकत नहीं है कि एक रात में आपको खराब कर दे और ना वो अच्छा कर सकता। पर नेगेटिव बात ज्यादा फैलती है, कभी कुछ हुआ हो, किसी नीलम पहना हो, किसी एक्सीडेंट हो गया, वो बात चल पड़ी तो नीलम भारी पत्थर, नीलम यहाँ चेक कराओ, वो कराओ। जो नीलम बेच रहा है उसके पास 100 नीलम पड़े, उससे तो कुछ नहीं हो रहा। राइट। तो इसको प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। राइट। अब आते हैं फटाफट 1 लाइन आंसर पे। सो 5 क्वेश्चंस है।
घर में लक्ष्मी जी का निवास कैसे होगा? जो घर में लक्ष्मी ऑलरेडी है वो बस वो निवास करियो, उसको खुश रखो। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपकी बहन, बेटी, माँ, बीवी खुश है तो लक्ष्मी का निवास हो तो गया। लक्ष्मी निवास है। और जितना आप उनको देते हैं आपको 10 गुना मिलता है। अच्छा। जिस दिन आपके घर में आपकी बहन आ गई, भांजी आ गई, मैं नहीं कह रहा, सबकी अपना मन से जितना आप दे सको, एंड आई मीन इट, ये मैंने करके देखा है, आपको 10 टाइम मिलेगा ये ना। क्योंकि लक्ष्मी माँ, ये कौन है? माँ धरती, धरती में इतने से बीज बो, इतनी बड़ी फसल लग जाती है। उनका ये प्रकृति है, उनको देना ही पड़ेगा। आप एक इतना सा बीज देते हो औरत को और उतना बड़ा आपको बच्चा देती है जो आपके पूरे खानदान को चला देता है। तो आप देखिए, पहले देना तो शुरू करिए, लेना बाद में देखेंगे। तो आप दीजिए, आपको 10 गुना मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मेन डोर पर क्या अवॉइड करना चाहिए? किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, ये द्वार वेद कहते हैं इसको, कि वहां से एनर्जी अंदर आती है। घर का मुख्य दरवाजा सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया। ऊपर लिखा हो शुभ लाभ हो, आम के पत्तों की तोरण माला हो, नीचे कोई रंगोली बनी हो। अभी रंगोली क्या है? अब तो रंगोली, मैं रंगोली मतलब ये नहीं कर रहा जो आजकल आप ले रहे हैं वो नकली वाली प्लास्टिक रंगोली। क्या होती थी? हल्दी मसाले उनसे बनती थी। आज अब दुनिया भर के इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, पहले वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड थे। पहले आज भी देखिए, किसी एक अपने एक हाथ में हल्दी लगाइए और इस पर छोड़ दीजिए, ये हाथ गोरा हो जाएगा। शादी पे हल्दी, तो हल्दी क्या थी? वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट थे। आज हम वो भूल गए। तो आम के पत्तों की वर्णमाला बनाइए, पीपल के पत्तों की बनाइए, शुभ लाभ लिखिए। दरवाजा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। स्टेयरकेस की रॉन्ग प्लेसमेंट क्या है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? अगर स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में, तो मैंने आपसे कहा था नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, तो स्टेयरकेस आपका भारी हो जाएगा। स्टेयरकेस आपके नेवल पे, सेंटर में बड़ी बड़ी हवेलियां खत्म हो गई, जिनके सेंटर में मूवीज में देखा होगा ना कि बड़ी अंदर से सेंटर में सब बर्बाद हो रही है। क्योंकि नेवल में, ब्रह्मस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकते हैं। फोटोज और पेंटिंग का क्या रिलेशन है वास्तु से? जीवित लोगों की फोटो, जैसे घर में आजकल लोग बच्चों की शादी होती है, उनकी फोटो लगाते हैं, अपने बच्चों की फोटो लगाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जिंदा दिशा है, उधर लगाइए, मिरर्स उधर लगाइए। और साउथ ईस्ट में का पितरों की फोटो है, तो जो अब नहीं रहे दे शुड बी टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। और जो बच्चे हैं, शादी ब्याह की फोटो है आपकी, वो नॉर्थ ईस्ट। ऐसी मिरर इज द मूविंग थिंग, मिरर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, लाइट नॉर्थ ईस्ट में रखिए। साउथ ईस्ट इज फॉर स्टोरेज, बड़ी बड़ी अलमारियां साउथ ईस्ट में हो, आपका जो घर में गहना है, सोना है, वो साउथ ईस्ट में हो। जो वहां रहेगा वो स्टेबल रहेगा, कलेक्शन की तरह। अब आते हैं दिस और दैट, फ्लैट वर्सेस इंडिपेंडेंट हाउस, अगर ऑप्शन मिले तो। देखिए, पैसे हैं तो इंडिपेंडेंट हाउस। ठीक है। नॉर्थ फेसिंग या फिर ईस्ट फेसिंग? इट डिपेंड्स। मैं टीचर हूं तो मैं ईस्ट फेसिंग जाऊंगा, मुझे शांति चाहिए। तीसरा भी ऐड कर दें, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, फिर तो नॉर्थ ईस्ट, फिर तो चॉइस ही खत्म। ठीक है। तो नॉर्थ, मैंने कहा नॉर्थ धन है, ईस्ट शांति है। सिक्वेंशियल नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और फिर नॉर्थ। ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्सेस न्यू कंस्ट्रक्शन, एनर्जी डिफरेंस? इट डिपेंड्स। अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन पुरानी है, सही, तो नथिंग लाइक दैट। और ओल्ड कंस्ट्रक्शन तो ज्यादा अच्छी होगी। आजकल तो नई कंस्ट्रक्शन कुछ बचा ही नहीं, सारे दरवाजे फ्लश डोर के लग रहे हैं। आदमी की दरवाजा देख के आदमी की औकात समझ आ जाती है। आज कोई भी रियल एस्टेट में जाइए आप, दरवाजे फ्लश डोर है, लेकिन आप पूरी पुरानी हवेली देखिए, दरवाजे टीक की लकड़ी के होंगे। एक दरवाजा वो 5-10 लाख का पड़ता है, सारे दरवाजे बन जाते हैं। तो अगर ओल्ड कंस्ट्रक्शन, बड़ा घर है, बड़े बड़े आंगन है, दलान है, तो व्हाई नॉट? इट्स नॉट अबाउट ओल्ड एंड न्यू, इट्स अबाउट राइट और रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। राइट। अब आते हैं गुरुजी फिल इन द ब्लैंक्स में। सो घर का सबसे पावरफुल डायरेक्शन होता है डैश। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट डोमिनेंस के लिए और नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस। दो ही चीज चाहिए ना, पहले फाइनेंस आए और फिर रुक जाए। ठीक है। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए डैश डायरेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्थ, मैंने भी कहा नॉर्थ धन है। मेन डोर कभी भी डैश डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट, मैंने कहा मृत्यु की दिशा है, इट ब्रिंग्स डेथ, डिस्ट्रक्शन, लिटिगेशंस। ठीक है। बेडरूम में बेड का हेड डैश डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ में। ठीक है। किचन का आइडल डायरेक्शन डैश माना जाता है। साउथ ईस्ट, अग्नि दिशा है ना। तो किचन में देखिए, किचन में कोई कहे कि मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो उसका मतलब क्या है? ये तो खाने के पैसे नहीं है, कोई डेथ हो गई। तो वही अग्नि जो इतनी इंपॉर्टेंट है किचन में, वही अग्नि बेकार है बेडरूम में। तो साउथ ईस्ट फायर है, फायर इज किचन। घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी डैश जगह से आती है। साउथ वेस्ट कह सकते हैं। राइट। अब आते हैं रियल रैपिड फायर राउंड में। बेस्ट डायरेक्शन फॉर प्लॉट्स? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। मेनी पीपल डू वर्क फ्रॉम होम, वर्क डेस्क प्लेसमेंट कहां पर बेस्ट होनी चाहिए?
दे शुड बी इन ईस्ट और दे शुड फेस ईस्ट. ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ईस्ट दिशा है जो है ना, सूर्य वहाँ उच्च का हो जाता है और सूर्य राजा है. अगर लेकिन वो फाइनेंस का काम करते हैं तो नॉर्थ. ठीक है. व्हाट इज द बिगेस्ट वास्तु मिथ पीपल ब्लाइंडली बिलीव टुडे? कि साउथ डायरेक्शन हमेशा ही खराब होती है. कैन वास्तु एक्चुअली चेंज समवन्स डेस्टिनी और डज इट हैज जस्ट इन्फ्लुएंस एनर्जी? आई टोल्ड यू, इस राज विद्या कि या तो राजाओं के लिए है या आप यूज करके राजा बन सकते हो. तो डेस्टिनी चेंज हो सकती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. प्रकृति ने आपको सारी चीजें दी हुई हैं, आपको बस यूज करना है. इसी को हम कहते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ. प्रारब्ध मिला हुआ, पुरुषार्थ करिए. अगर आपको एक वास्तु एडवाइस देनी है आज हर किसी को अप्लाई करने के लिए, तो एक एडवाइस क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए और साउथ ईस्ट में अपने पितरों की फोटो लगाइए. ठीक है. लास्ट गुरुजी क्वेश्चन पूछेंगे. वन एडवाइस फॉर द यंग ऑडियंस हु इज वाचिंग यू. देखिए, ज्योतिष वास्तु ये हमारी विरासत है. मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है पंचतत्व और वहां लिखते हैं मैं रिसर्च एंड रिसर्च इन वेदास. रिसर्च का मतलब क्या है कि इतना है कि अभी 7 पीढ़ियां खा सकती हैं. रिसर्च इज फ्यूचरिस्टिक एंड रिसर्च इज कि देखें अभी क्या क्या पढ़ा है. उसी ज्ञान को मैक्स मुलर ने या अंग्रेजों ने, मैंने कहा अंग्रेजी की चाशनी में टॉफी बना के आपको खिला दिया और हम खुश हो रहे हैं. मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं यू शुड फील प्राउड. नशा होना चाहिए आपको. हर आदमी बिना नशे के काम नहीं कर सकता. एक फौजी है ना, वो 40,000 की नौकरी के लिए काम नहीं करता. उसको नशा है कि मैं देश के लिए अपनी जान निछावर कर दूंगा. एक बिजनेसमैन को नशा है, 18 घंटे काम कर रहा है. तो नशा वो करिए जो आपकी किडनी से लीवर से फिल्टर ना हो. वो नशा कौन सा आप समझ रहे हैं? मुझे नशा है कि मैं सबको एजुकेट करूं, तो मैं देखिए आपके साथ यहाँ आया हूं. तो नशा करिए अपनी विरासत पे. और ये मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं. वो विरासत मेरी भी है, वो साझी भी है. पाई की वैल्यू 22/7 3.4 हमने दी. 0 हमने दिया. डेसिमल सिस्टम हमने दिया. और एक बात आपको और बताऊं, आज आपके घर में मेहमान आते हैं और आप मम्मी के 10 लोग खाना खा रहे हैं, तो ये तो मम्मी कहती थी इतने कटोरी चावल लगेगा, इतने छोले लगेंगे. तो पहले हमारे यहाँ यज्ञ होते थे. अब राजा, उसकी 365 रानियां. अब कितना बड़ा एक मंडप बनाए, 11 लाख आहुतियां. देयर शुड बी सम मेजरमेंट. तो एक हमारा विज्ञान बना, उसको बोला गया त्रिज्यामितीय. अब यही त्रिज्यामितीय अंग्रेज बोलता है, वो कहता है त्रिग्नोमेट्री. अब कितना दुर्भाग्य है कि मैं त्रिज्यामिति नहीं पता, हम सबको ट्रिग्नोमेट्री पता. ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है. और वही शब्द है त्रिज्याग्नोमेट्री मेट्री. हमारे यहाँ आज भी ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं. अंग्रेजों को 200 साल पहले तक नहीं पता था. मार्स के लिए बोलते हैं कि मार्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज पार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड देन इट गेट एजुकेटेड फ्रॉम अर्थ एंड इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. ये कौन बोल रहा है? नासा. और हम कह रहे हैं रेड प्लैनेट. हमारे एक लाइन में बोलते हैं भौम भूमि सुतश्च लोहित हो. भौम मतलब मंगल, भूमि मतलब मदर अर्थ, सुत मतलब पुत्र. जैसे पुत्र माँ के घर में होता अलग हो गया. हमने बात वीनस के लिए नहीं बोली, मार्स के लिए बोली. और लोहित, लहू के रंग का. लहू रंग कैसा होता है? रेड. तो हमारा ही ज्ञान अंग्रेजी की चाशनी में विज्ञान बन गया. ठीक है वो भी, और यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. और जब आप पहले प्राउड फील करेंगे अपनी विरासत में, तब आप उसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे. तो ये मेरा जरूर कि आप विज्ञान भी पढ़िए. इसलिए मैंने कहा साइंटिस्ट बनिए. साइंटिस्ट भी बनिए पर साइंटिस्ट भी बनिए, सेंट भी बनिए. एंड देन यू विल बी ए साइंटिस्ट. और ये फ्यूजन है ना, आप खाने में फ्यूजन कर रहे हैं. पहले कहते थे ठंडा और गर्म नहीं खाना, तो हमने हॉट चॉकलेट सच बना दिया. अब खाओ, समझ नहीं आती ठंडा है गर्म है. तो ऐसा साइंटिस्ट ऐसे भी कर लीजिए. तो दिस इज माय मैसेज टू द न्यू जनरेशन जेन जी. राइट. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत मजा आया मुझे भी. बहुत एजुकेटेड सेशन था और हमारे भी कुछ चक्षु खुले. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. खुश रहो.